जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण। कितने शक्तिपीठ हैं, क्या है शक्तिपीठ के पीछे का रहस्य, आप बताइए। जैसे हमारे 4 धाम हैं, उसी तरीके से हमारे 4 प्रमुख आदि शक्ति पीठ हैं। कौन कौन से? चौथी जो आती हैं वो आती हैं विमला देवी, और इनके जो भैरव आते हैं वो कौन आते हैं? भगवान जगन्नाथ। जगन्नाथ लोकनाथ। जब भी आप माँ के किसी भी शक्तिपीठ में जाएं तो आप वहाँ पर 2 लौंग और 2 इलायची माँ को पान के पत्ते के ऊपर रखकर जरूर चढ़ा कर आए। क्या होता है वरुण? समय, पंचांग, तिथि, मास, ये सारी चीजें देखकर भी वहाँ पे अलग अलग चीजें भेंट होती हैं। जैसे कि मैरिड वुमेन्स जब शक्तिपीठ पे जाती हैं या माँ के दरबार में जाती हैं तो कोशिश करिए मेहंदी लगा के या अलता लगा के, और अगर कुछ नहीं हो पाता तो कम से कम सिंदूर की ही एक टिक्की अपने हाथ में लगा के जरूर जाए। हम जब देवी माँ के मंदिर में जा रहे हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कलर्स का विशेष ध्यान रखें। बहुत सारे ऐसे शक्तिपीठ हैं जो लुप्त हो चुके हैं। आनंद एक जगह है गुजरात में, वहाँ उस मंदिर के अंदर जब आरती होती है तो आपको पता है वो आरती की थाल ऐसे उल्टी करके आरती होती है। अगर आपको स्पेशली अष्टमी के दिन या आपको नवरात्रों में अगर आपको सपने में शेर दिखता है तो डेफिनेटली आपको माँ के किसी प्रमुख स्थान पर होकर आना चाहिए। बहुत सारे लोगों को शक्तिपीठ और सिद्धपीठ में कंफ्यूजन होती है। जहाँ माँ विराजमान है वो अपने आप में सिद्ध है, और जहाँ माँ शक्ति है। कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पे जाप का बहुत महत्व है, जिसमें एक प्रमुख आता है आपका कामाख्या देवी। भक्ति आंखों की तृप्ति से नहीं होती। जब भी आप अपने आराध्य के साथ कनेक्ट होंगे ना, आपकी आंखों से झलक जाएगा माँ। दैट इज अ फीलिंग जो आपको अब बहुत गुप्त चीज है, पर ठीक है बात चल रही है तो बता देती हूँ। कई शक्ति पीठों से तो वहाँ से जोत जला के लाई जाती है। कैसे? आपने एक बहुत सॉलिड इंट्रो देखा और अब बहुत सॉलिड पॉडकास्ट देखने जा रहे हैं, पर इन दोनों ट्रांजेक्ट के बीच में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है, बट हमारे को बहुत अच्छे गेस्ट लाने में ये बहुत मदद करता है। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर होते हैं उतनी जल्दी गेस्ट यस करते हैं पॉडकास्ट पे आने के। थोड़ी सी मदद कीजिए। अगर आपको डॉन टॉक्स पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दैट्स इट। हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहेंगे। एंजॉय दिस। आज के इस अडोंटॉक्स हिंदी पॉडकास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आप लोगों ने इतने सारे कमेंट्स करके हमारे को मजबूर कर दिया कि हम सेकंड पार्ट से पहले ये बात करें। हम बात करें शक्तिपीठ के बारे में, हम बात करें भैरव बाबा के बारे में। जब हमने कामाख्या टेम्पल वाला पॉडकास्ट किया था उसमें इतनी सारी इंक्वायरीज आई, जो श्री तथास्तु पे बहुत सारी इंक्वायरीज आई। वहाँ पे लोगों ने जितनी भी पूजा पाठ कराई उसके बाद सिर्फ दूसरा सवाल ये पूछा कि हमारे को और जानना है कि शक्तिपीठ जैसे कामाख्या शक्तिपीठ है एक, ऐसे और भी बहुत सारे हैं, उनके बारे में भी बताइए। तो आज हम मैम को ले आए हैं उन सब के बारे में जानने के लिए। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण। कितने शक्तिपीठ हैं, क्या है शक्तिपीठ के पीछे का रहस्य, हमने थोड़ा थोड़ा समझा था उसमें, पर अब पूरा पॉडकास्ट उस पर कर रहे हैं, तो आप बताइए। सबसे पहले तो मैं कुछ चीज़ों पर बहुत क्लैरिटी से कुछ बोलना चाहूँगी। जी। जैसे होता क्या है वरुण कि हम जब किसी चीज़ के बारे में आपको कुछ बताते हैं हम्म। तो हम भी उस चीज़ के बारे में कहीं ना कहीं कुछ संशोधन करते हैं, कुछ पढ़ते हैं, तब आपके सामने आते हैं। मैं और किसी के बारे में नहीं कह सकती, लेकिन स्पेशली मैं और वरुण जब हम दोनों की टीम आती है, ये बिल्कुल हकीकत है। अब ये या तो हम रिकॉर्ड करके आपको बताएं या फिर इस चीज़ के लिए हम आपको लाइव दिखाएं कि हम ऐसा करते हैं या नहीं। बट आप यकीन मानिए हमारा कोई दिन तय नहीं होता जैसे और पॉडकास्टर्स का होता है कि आज ही करेंगे, इस वक्त पे करेंगे, सेकंड हाफ पे करेंगे, आधा घंटा करेंगे, 1 घंटा करेंगे, 2 घंटा करेंगे। हमारा कोई दिन तय नहीं होता। इस पॉडकास्ट को करने के लिए पिछले 4 दिन से प्रिपरेशन चल रही है, और हर रोज़ ये बात होती है कि कल मैं कंफर्म करूँगी कि आना है या नहीं आना है वरुण। इसलिए नहीं कि मुझे बहुत काम है या मैं बहुत बिजी हूँ, इसलिए मैं वरुण को कह देती हूँ कि वरुण
कल बताऊंगी, नहीं, मुझे और पढ़ना होता है और उस चीज़ के बारे में और स्टडीज़ करनी होती हैं और चीज़ों से और चीज़ें निकालनी होती हैं। मेरा सिर्फ इतना कहने का तात्पर्य है कि जब और मैं और वरुण साथ में आते हैं तो हम कोशिश यही करते हैं कि हम आप लोगों को बेस्ट नहीं, द बेस्ट दे सकें। रीज़न, हम बहुत पेशेंसली आप लोगों के साथ आते हैं, हम ना टाइम बांधते हैं और ये सबसे अच्छी खासियत है। हालांकि ये लास्ट में पूछता है लेकिन मैं आज शुरू में बता रही हूँ, ये सबसे अच्छी खासियत है अडॉन टॉक की कि उन्होंने मुझे ना कभी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं कि नहीं मैम यू हैव ओनली 45 मिनट्स और मैम यू हैव ओनली 1 आवर, आपको इतना ही पॉडकास्ट करना है मैम, इसके बाद जाएगा नहीं मैम, लोग देखते नहीं है मैम, हमारा चैनल डाउन चला जाएगा मैम, हमारी व्यूअरशिप कम हो जाएगी। नेवर। आज मुझे 1.5 साल लगभग होने को आ गया वरुण के साथ काम करते करते और इन 1.5 सालों में मैंने मैक्सिमम पॉडकास्ट ही करे वरुण के साथ हैं। उसका एक रीज़न सबसे बड़ा ये है कि मेरे को जो कंफर्ट जोन वरुण के साथ मिलता है वो शायद मुझे और चैनल्स पे इतना ज़्यादा नहीं मिलता। तो यहाँ जब हम दोनों आ रहे हैं, मैं आपको सिर्फ ये सुनिश्चित कर रही हूँ कि जब हम दोनों आ रहे हैं तो हम पूरा प्रयास करते हैं कि हम अपना द बेस्ट ला के लेकर आपके पास आए और उसका यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि हमने जो शुक्र वाला किया वो आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत उसे प्यार दिया उस वाले पॉडकास्ट को और उसको करने के लिए भी हमने बहुत मेहनत और बहुत रिसर्च की थी। फिर हमने एक अभी जो नंबर वाला किया उसको इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला कि लोगों ने बोला नंबर 2 कब ला रहे हैं मैम, नंबर 3 कब ला रहे हैं, नंबर 4 कब ला रहे हैं। डेफिनेटली ला रहे हैं, बहुत जल्दी ला रहे हैं और लेकर आऊंगी ही, क्योंकि वो सीरीज मैंने ही चालू करी है। तो नंबर 1 पे अटकूंगी नहीं, नंबर 9 तक उसको कंप्लीट करूंगी। फिर हमने कामाख्या वाला किया तो सबने इतना सराहा कि क्या ही बताऊं, मुझे कितना प्यार, कितना अपनापन, वो माँ वाला एक लगाव मुझे कितने बच्चों से मिला कि ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कहाँ बैठे हैं मेरे बच्चे और मैं उनकी माँ हूँ और मिलेंगे तो पता नहीं कैसे मेरे साथ में उनका रहेगा। और जब मैं कामाख्या गई, मैंने जब वहाँ पर कामाख्या जाकर पूजा करी तो मैंने ये देखा कि लोग बैठे हैं मेरे इंतज़ार में कि माँ आएंगी, हम माँ से मिलेंगे, हम माँ को देखेंगे। तो बहुत प्यार, धन्यवाद। और इसी प्यार को हमेशा इसी तरीके से, इस भरोसे को हमेशा इसी तरीके से बनाने के लिए हम कोशिश करते हैं कि हम आपके साथ जो भी बातें ना वो प्रमाणित ही हो, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ का बेस हो। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं जो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन सुनते हैं, आधे अधूरे वो 30 मिनट के या 30 सेकंड के या 60 सेकंड के छोटे छोटे क्लिप्स सुनते हैं और वो लोग फिर क्या करते हैं कि उस इंफॉर्मेशन को यहाँ की इंफॉर्मेशन के साथ मैच करने की कोशिश करते हैं और फिर ये बताते हैं कि हम गलत बोल रहे हैं और वहाँ जो उन्होंने सुना है वो सत्य है। तो मैं इस चीज़ पर भी आपको एक बार नहीं 100 बार बोल चुकी हूँ कि मैं जिस जगह पर बैठी हूँ, मैं जितने पंडितों के साथ रहती हूँ, मेरे इर्द गिर्द जितने अनुभवी और जितने पढ़े लिखे ज्ञानी पंडित ब्राह्मण मेरे साथ रहते हैं, वो भी मेरे पॉडकास्ट देखते हैं। और अगर ऐसा कुछ है, मैं इतने ग्रुप्स में जुड़ी हूँ, जो सनातन धर्म का ग्रुप है, जो ब्राह्मणों का ग्रुप है, वहाँ भी तो वो लोग मेरे से तर्क वितर्क कुतर्क कर सकते कि मैम आपने ये चीज़ कैसे बोल दी, मैम आपने ये चीज़ कैसे कह दी। तो मेरा सिर्फ आपसे इतना सा अनुग्रह है, हो सकता है कभी कोई चीज़ भूल चूक में ऊपर नीचे हो सकती है, मैं भी इंसान हूँ, परिपक्व नहीं हूँ पूरी चीज़ों के लिए। और मैं तो हमेशा बोलती हूँ, पहले दिन पहले पॉडकास्ट से बोल रही हूँ वरुण कि मैं अभी 1% भी नहीं कर पाई जो मुझे करना है। मैं अभी अपनी पढ़ाई में बहुत पीछे हूँ, अभी तो मुझे और बहुत कुछ है जो मुझे पढ़ना है। और वो पागलपन आप देखते हो मेरे अंदर कि मैम को है कि उनको और पढ़ना है और पढ़ना है और पढ़ना है। तो मैं अपने आप को परिपक्व नहीं मान रही हूँ, लेकिन मैं अगर किसी विषय पर आपके सामने आ रही हूँ और खास करके मैं वरुण के साथ अगर आ रही हूँ, तो ये मान के चलिए कि हमारी जो टीम है, मैं अपनी नहीं कहूँगी, हमारी,
हमारी जो टीम है वो उसके ऊपर बहुत कुछ पहले से ही सोच समझकर तैयारी कर कर हमें यहाँ तक लेकर आती है। तो अगर इतने सारे बच्चे जो उस टॉपिक पर इसको क्वेश्चंस निकाल के देते हैं, जो हमारा पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं, जो एडिट करते हैं, जो इतने बच्चे बैठ के सुनते हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं अगर उस बात को सुन रहे हैं और एग्री कर रहे हैं, तो मेरे पास कहीं ना कहीं उसका प्रमाण होता है। बस फर्क इतना है कि आपको मैं वो प्रमाण दे नहीं सकती क्योंकि आप मेरे से 1-to-1 नहीं हो, लेकिन ये 1-to-1 है तो मैं इसको देती हूँ और जो बच्चे होते हैं उनको देती हूँ। इसीलिए आज मैं अपनी एक पुस्तक भी लेकर बैठी हूँ ताकि आपको मैं बेहतरीन जानकारी दे सकूं। दूसरी चीज, हम बात करने जा रहे हैं शक्ति पीठों के बारे में। अब ये भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है क्योंकि जब मैंने एक बार वरुण के साथ ही शक्ति पीठों पे कोई पॉडकास्ट के बारे में बोला था, मुझे याद नहीं है कहाँ बोला था मैंने, तब भी किसी ने मुझे वहाँ पर बहुत कमेंट्स करे थे कि 52 नहीं 51 शक्तिपीठ होते हैं। तो पहले तो मैं आप लोगों की कुछ चीज़ों को आज क्लियर कर देती हूँ कि आपको किसकी बात को सत्य मानना चाहिए कि कितने शक्तिपीठ होते हैं। कुछ लोग कहते हैं 108 होते हैं, कुछ लोग कहते हैं 51 है, कुछ कहते हैं 52 है। देखिए, कितने शक्तिपीठ हैं और कितने जागृत हैं, ये कह पाना हमारे लिए असंभव है। जागृत मतलब कैसे समझे? जहां पर शक्ति विद्यमान है। जैसे कामाख्या टेम्पल जागृत है। बहुत सारे ऐसे शक्तिपीठ हैं जो लुप्त हो चुके हैं। कैसे? मैंने आपको पिछले भी पॉडकास्ट में एक बात कही थी, जहां इंसान अपनी लड़ाइयों को लड़ने लगेगा ना, वहां भगवान कभी नहीं रहेंगे। ये ईश्वर के लिए आपको एक चीज बताओ वरुण, और आप लोग भी प्लीज बताइएगा, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा मुझे। आप मुझे एक बात बताइए, संत साधु जितने साधक जितने ये लोग होते हैं, ये सब अपनी साधनाओं के लिए घर गृहस्थ क्यों त्याग देते हैं? क्योंकि उसमें उलझे ना, वहाँ पे भटकने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि इमोशंस बहुत आते हैं घर पे। एक जो साधक होता है ना, या जो भगवान के साथ जुड़ा होता है, वो व्यक्ति कभी भी भटकता ही नहीं है। ये भटकने वाला काम वो करता है जो आधा भगवान के पास होता है और आधा अपनी माया के पास होता है, मोह माया के पास होता है। घर भी देख लें, बच्चे भी देख लें, व्यापार भी देख लें, पैसा भी देख लें, गाड़ी भी देख लें, सब कुछ देख लें और भगवान भी पा लें। तो ये जो आधा आधा इन व्यक्ति बटा होता है ना, आधा वाइट आधा ब्लैक, ये भटकता है। लेकिन जो साधक होता है ना, उसको आप कहीं भी बैठा दीजिए, वो कभी नहीं भटकेगा। वो देखेगा ही नहीं कि आज त्रिशला जी ने मैरून कलर की साड़ी पहनी है, आज त्रिशला जी ने 2 बिंदियां लगाई हैं, आज त्रिशला जी का मेकअप बहुत गॉडी हो रखा है, आज त्रिशला जी ने बाल जो है बहुत चिपका के लाई हैं, आज त्रिशला जी ने 4 अंगूठियां पहन रखी हैं, आज तो त्रिशला जी का मेकअप वो क्या बोलते हैं उसको, ये आंटी बहुत मेकअप की दुकान है, ऐसा। तो वो इन चीज़ों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उनके सामने भी जाकर बैठ जाओगे, वो आपको उस दृष्टि से देखेंगे ही नहीं कि आपने कितना सोना लादा है, आपने कितना चांदी लादा है, आपके कपड़े मलमल के हैं या आपके कॉटन के हैं या खादी के हैं, आप नंगे पैर गए हो या आप 25,000 का शूज पहन कर गए हो, उनको उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। उनकी साधना का अर्थ ही कुछ और है। बियॉन्ड देखते हैं वो इन सबके, बियॉन्ड देखते हैं वो इन सब के। और इस चीज को मैं एक छोटी सी चीज में आपको उदाहरण तय समझाना चाहूंगी। आपने कभी आप कभी जैन मंदिरों में गए हो? अंदर नहीं गया कभी, बाहर से देखा। ठीक है, आप कभी किसी जैन साधु संत से मिले हो? नहीं, कभी नहीं। आप कभी उनसे मिलिएगा।
90% उनके पास जाने वाला व्यक्ति अरब खरबपति होता है। हाँ, दिस आई नो, मेरे फ्रेंड्स है जैन, तो ये तो आई नो। आपको याद है आप मेरे साथ जयपुर गए थे हम्म, जब हमने यशी का बर्थडे किया था? बहुत बार गया वहाँ के साथ, ऐसे याद नहीं आएगा। हम एक धर्मशाला में रुके थे, हाँ, वो जैन धर्मशाला थी, ओके। ठीक। हाँ। और अगर आपको याद हो तो उसके आगे एक मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था, है ना? मैं केवल आपको एक चीज समझाना चाह रही हूँ, यहाँ मैं किसी को आहत नहीं करना चाह रही, माफ कीजिएगा, मैं यहाँ पे किसी का कोई विरोध या कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको एक चीज बता रही हूँ। आप कहीं भी किसी भी जैन मंदिर पे जाएंगे, आप उसके आसपास उस मंदिर की एक धर्मशाला जरूर पाएंगे। जगह जगह आप किसी भी उसमें जाएंगे तो आपको वहां पर एक जैन धर्मशाला जरूर मिल जाएगी। ऐसा क्यों? मैं आपको वही चीज समझा रही हूँ, उन लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है और वो जितना कमा रहे हैं ना, वो उतना ही चैरिटी में भी लगा रहे हैं। ओके। वो उतना ही अपने लोगों की व्यवस्थाओं के बारे में भी, सुख सुविधाओं के बारे में भी सोच कर चल रहे हैं। अगर कोई दूर से गया है जैन मंदिर में दर्शन करने, हमारे जयपुर के पास में है पदमपुरा, आप पदमपुरा चले जाइए दर्शन करने के लिए, आपको इतना बढ़िया अरेंजमेंट मिलेगा वहां पे रहने का, खाने का, उस धर्मशाला का, कि आप ये कहेंगे 5 स्टार भी फेल है। वाह। एकदम सात्विक, एकदम बिल्कुल प्योर, आपको वहां पर उनकी ही परंपरा से चीजें मिलेंगी, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज के साथ, बिल्कुल हर तरह की फैसिलिटी के साथ। ये व्यवस्था हम तब कर पाते हैं जब हम अपने पैसे को सही तरीके से धर्म के अंदर लगाएं। और धर्म के अंदर वो सही तरीके से लगवाने का काम कौन करता है? जो धर्म गुरु। हाँ, ठीक है ना? कहने का तात्पर्य ये है मेरा वरुण, कि आप मोह माया के साथ, आप गृहस्थ के साथ, आप जीवन व्यतीत करने के साथ साथ भी भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित कर सकते हैं, परंतु आप साधक नहीं हो सकते। राइट, आई एग्री। ठीक। अब उसी के विपरीत आप उनके गुरुजनों को जाकर देखिएगा, आपको जमीन पर सोते हुए मिल जाएंगे, लिमिटेड भोजन खाते हुए मिलेंगे, कोई ऐशो आराम उनको नहीं चाहिए, एकदम जिसे कहते हैं ना, बहुत 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 सिंपल, बहुत सिंपल लाइफ। मैं एक पॉडकास्ट, जियो और जीने दो, इस वाली थ्योरी को वो बहुत अच्छी से अपने ऊपर आजमाते हैं। अब बोलिए आप। मैं एक पॉडकास्ट करना चाह रहा था, तो जो ऐसे ही जो गुरु हैं वहाँ पे या महाराज जी हैं, उनसे वो सिर्फ महीने में एक ही बार फ़ोन यूज़ करते हैं। वो भी वो नहीं यूज़ करते कि जैसे कोई बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट हो तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो एक महीने में एक बार, वो भी कुछ घंटे जो भी इम्पोर्टेंट है, और वो भी कोई और पकड़ रहा होता है। मतलब बहुत सारे उनके नियम थे, तो वो अरेंजमेंट चल ही रहा है और मेरे को ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। तो आई वाज सो फैसिनेटेड कि वो करने के लिए मना नहीं कर रहे, बट उनके नियम हैं बहुत सारे। और वो जैसे होता है ना कि कुछ लोग पॉडकास्ट का सुन के, आजकल सबको पॉडकास्ट पे आना है, तो बहुत वाना भी हो जाता है कि हाँ हमें अभी आना है, आप बताओ कैसे आना है, ये है वो है, नहीं, सबको हो जाता है। उनको है कि आपको, अगर आप असली में ज्ञान लेना चाहते हो तो मैं अप हूँ, मैं कर लूँगा, वरना रहने दो आप। हाँ, ऐसा टाइप। हाँ। तो ये तो था। तो मेरा सिर्फ कहना ये है कि जो यहाँ मैंने उदाहरण क्यों दिया है, क्योंकि मैं आपको अगर कोई एक्चुअल साधक अभी नाम बताऊंगी तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि मैं किसका नाम ले रही हूँ, क्योंकि वो एक्चुअल साधक के पास सही में फोन नहीं है, वो रील्स में दिखाई नहीं देता, वो आपको कभी इस तरीके से पॉपुलर होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, तो वो एक्चुअल साधक है। आप जब किसी साधक से मिलोगे
जब आप किसी ऐसे भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित व्यक्ति से मिलोगे तो आप उसके अंदर पता है क्या पाओगे? सबसे पहली चीज, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितनी भी जोर से उनके सामने बोल लो, उनकी भाषा, उनकी शैली, उनका जीवन उतना ही सरल मिलेगा आपको। अगर उनको आपकी बात समझ नहीं आएगी तो वो उठ के वहां से चल देंगे। हाँ। अगर उनको आपसे 1 to 1 करना अच्छा नहीं लगेगा तो वो मौन हो जाएंगे, आंखें बंद कर लेंगे और अपने ध्यान में लग जाएंगे। ये होता है रियल साधक। वो कभी आपसे किसी चीज के लिए तर्क वितर्क कुतर्क में अपना समय बर्बाद नहीं करेगा। वो ये सोचेगा कि इस चीज को मैं ईश्वर के लिए दे दूं और ये समय मेरा ईश्वर में लग जाए तो ज्यादा अच्छा है। सॉरी, आई एम कटिंग इन बिटवीन। आई नो आपका एक इंटरेस्ट बन चुका था पॉडकास्ट में, आप बिल्कुल इंडल्ज थे, पर इसमें एक छोटी सी चीज है जो आप चूक जाते हैं, वो है सब्सक्राइब का बटन दबाना। आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसे बहुत अच्छे गेस्ट आपके लिए लाते रहेंगे जो आपको और ज्यादा ज्ञान और ज्यादा इन्फॉर्मेशन और ज्यादा डार्क सीक्रेट्स बताए। जिस दिन मैं उस लेवल की साधक बनी तो आपको समझ में आएगा कि क्या होगा। अभी आप अपने आप को किस श्रेणी में देखते हो? अभी तो मैं ठाकुर जी के कदमों की धूल के कण के भी बराबर नहीं हूँ। ओके। तो अभी तो मैं बहुत पीछे मानती हूँ अपने आप को। अब यहाँ पे मेरा जो समझाने का आपको तात्पर्य था वो ये था कि ईश्वर और ईश्वर के जो वो साधक होते हैं उन्हें अपनी साधनाएं करने के लिए, उन्हें अपनी पूजाएं करने के लिए किसी भी तरह का कलह कलेश नहीं चाहिए। शांति चाहिए उन्हें। जिस घर में कलह कलेश होगा वहां से सबसे पहले कौन सा ग्रह रुष्ट होगा? गुरु बृहस्पति। क्यों? क्योंकि हमारे नवग्रहों में सबसे पहला ग्रह गुरु बृहस्पति हमारे ईश से सीधा संबंध रखता है, हमारे धर्म से सीधा संबंध रखता है, हमारे सद्गुणों से सीधा संबंध रखता है, हमारे ज्ञान, हमारे विवेक, हमारी शिक्षा से सीधा संबंध रखता है। तो सबसे पहले जिस घर के अंदर कलह कलेश होंगे, बात बात पे झगड़े होंगे, मन मुटाव होगा, वहां से सबसे पहले कौन सा ग्रह रुष्ट होगा? गुरु बृहस्पति। फिर दूसरा सबसे मुख्य ग्रह कौन सा वहां से आपसे रुष्ट होगा? शनि। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आता है धर्म, फिर आता है कर्म। तो आपके धर्म को रिप्रेजेंट कौन करता है? गुरु। और आपके कर्म को रिप्रेजेंट कौन करता है? ओके। ठीक। फिर सबसे ज्यादा आपका कौन सा ग्रह 3rd नंबर पे रुष्ट होता है, खराब होता है जब घर में बहुत कलह होते हैं? वीनस। नहीं, चंद्रमा। जहाँ आप इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं। और वो आपको सबसे पावरफुल चीज क्या देता है चंद्रमा? धैर्य। ओके। संयम। एक साधक को, एक ईश्वर से जुड़े व्यक्ति को अपने चंद्रमा को हमेशा स्ट्रांग रखना चाहिए। अगर वो भटकता रहेगा, अगर वो व्याकुल रहेगा, अगर वो बेचैन रहेगा तो वो कभी साधनाएं नहीं कर पाएगा। मन को संभाल के रखना है, मन के बहकावे में नहीं आना। इसीलिए जब आप मुझसे ये कहते हो कि मैम मंदिर जाते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, बहुत सारे लोगों ने पूछा मैम मंदिर में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, तो उसमें मेरी सबसे पहली चीज़ होती है, मैं केवल मंदिर नहीं, मैं बहुत सारे पॉडकास्ट में आप लोगों को ये भी समझा चुकी हूँ कि कोई भी पूजा, कोई भी गुरु रिलेटेड व्यक्ति से अगर आप मिलते हो, कैसा भी शिक्षक, कोई भी शिक्षक हो, आपके टीचर भी है ना, आप जब तक अपने अंदर पेशेंस नहीं लाओगे तब तक आप उनसे कुछ भी नहीं पा पाओगे। एग्री। और आपको पता है 2019 के बाद से एक अजीब सा परिवर्तन आया है, लोगों के अंदर से धैर्य बिल्कुल खत्म हो गया है। ऐसा क्यों हुआ? बात करेंगे बाद में। कुछ एस्ट्रोलॉजिकल चेंज की वजह से? ओके। ठीक है।
उसके बाद आपका कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? सूर्य। जिस घर में कलह है, कलेश, लड़ाई झगड़े, अशांति, ये पाखंड, हर समय पॉलिटिक्स, इसका ये कर देते हैं, इसका ये कर देते हैं, जहाँ पे हमेशा छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे का अपमान करना, यहाँ क्या चीज प्रभावित हो गई? आपका सूर्य। सूर्य प्रभावित होते ही सबसे पहला दोष कौन सा लग गया आपको? कौन सा? पितृदोष। मतलब से एक घर की लड़ाई से कितना कुछ बिगड़ जाता है। ओके। उसके बाद कौन सा ग्रह प्रभावित होता है? मंगल। क्यों? कैसे? मंगल क्या देता है? कॉन्फिडेंस। मंगल क्या देता है आपको? मंगल रिप्रेजेंट किसको करता है? रक्त को, ब्लड को। ठीक है, जो लोग बहुत लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहे हैं, तो क्या होता है इससे? ब्लड सर्कुलेशन। हाय। फिर क्या होगा? मंगल खराब। ओके। और मंगल क्या करेगा? दंगल। फिर जो आपका ग्रह इफेक्ट होता है वो होता है शुक्र। क्योंकि जब आप ये सारी चीजों को करते हो, बाकी सारे ग्रह आपके सपोर्ट से हट गए, तब आपको किस चीज की सबसे ज्यादा दिक्कत होती है? प्यार की। आपके अंदर से अपनापन ही चला गया ना, प्यार ही चला गया ना, फीलिंग्स ही चली गई ना, तो फिर आप कैसे हो गए? चार्म भी खत्म हो जाता है। आप राहु के वश में हो गए। और राहु आपको कैसा बना देता है? एकदम अंदर से सेल्फ सेंटर्ड, रूखा। मेरी खुशी किस चीज में है? तुम खड्डे में जा रहे हो, जाओ। मैं किस चीज में खुश हूं? मैं इज राहु। और लास्ट में आपका सबसे ज्यादा प्रभावित होता है बुध, क्योंकि वो आपकी वाणी को इतना खराब कर देता है, इतना खराब कर देता है कि आपके उस वाणी के अंदर से मधुरता ही चली जाती है। केतु। केतु और राहु को मैं वैसे गिन नहीं रही हूँ। ओके। मैंने तो आपको सिर्फ शुक्र का वो बताया कि अगर आपका शुक्र ही डाउन हो गया तो फिर शुक्र के बाद जो शुक्र के ऊपर सबसे ज्यादा कंट्रोल कर लेता है वो राहु होता है। राहु बैठा ही इसी उसमें रहता है कि शुक्र जरा सा कमजोर हो और मैं इसके ऊपर हावी हूँ। तो एक कलेश से आपने अपने सारे ग्रह खराब कर दिया। और सारे ग्रह खराब कर लिए तो आपने अपने ईश्वर को रुष्ट कर दिया, टाटा बाय बाय कर दिया। हाँ। इसीलिए मैं समझाती हूँ। सो बहुत सारी लेडीज देखती हैं जब पॉडकास्ट डालते हैं हम, अब सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि वहाँ से हस्बैंड की साइड से या फैमिली में किसी की साइड से भी क्लेश हो रहा है, तो उनको क्या आप टिप दोगे कि वो बस शांत हो जाएं, या वो बस सहें, या वो वापस से फाइट बैक करें, क्या करें? नहीं, देखिए वरुण, आप किसी की भी पर्सनल सिचुएशन को इस तरह पब्लिकली किसी भी बात पर कमेंट कर ही नहीं सकते। रीजन बीइंग, सबसे पहली चीज तो ये है कि आपका युद्ध कैसा है। ये बेफिजूल का युद्ध है या ये वास्तव में किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके अस्तित्व को, आपके धर्म को, आपके किसी बहुत ऐसी चीज को जिसकी वजह से आपकी आने वाली पीढ़ियों पर भी उसका इफेक्ट होगा, जन जनता पे भी उसका इफेक्ट होगा, समाज पे भी उसका इफेक्ट होगा, है ना? तो फिर उस लड़ाई में भाग देना और बनना आपके लिए जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको वाइजली उस टाइम पे ध्यान देना है। हाँ, आपको उस समय सही से उस चीज को समझना है कि यहाँ ये लड़ाइयाँ बेफिजूल की हो रही हैं। राइट। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरे घर के अंदर कोई व्यक्ति है, वो 10 बजे तक सोएगा ही सोएगा। अब मैं अगर रोज जाना इस बात पर उसको ताने मारूं, उससे लड़ाई करूं, उसको रोज इस चीज के लिए 10 बातें सुनाऊं, फिर व्यक्ति है कितना सहन करेगा? वो भी मुझे रिपीट करके कोई बात सुनाएगा, फिर मैं उसको 4 बातें सुनाऊंगी, फिर सामने वाला और 4 बातें सुनाएगा। तो इसका मतलब क्या है? सेंस क्या है इस बात का? राइट।
अगर आपको किसी की आदतें नहीं पसंद आ रही, अगर आपको ये लगता है नहीं ये मेरे हिसाब से चले, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, ये भी 5 बजे उठे, हम्म, मैं पूरब की तरफ मुंह बैठकर खाना खाता हूँ तो ये भी मुंह करके पूरब की तरफ ही खाना खाए। मैं अगर रेड कलर के कपड़े पहन रहा हूँ तो ये भी रेड कलर के कपड़े पहने। मैंने कह दिया स्ट्रेट खड़ा होना है तो ये भी स्ट्रेट खड़ा हो जाए, अगर मैंने कह दिया कि बैठना है तो ये भी बैठ जाए। हम्म, ठीक। अगर आपको ऐसा एक रोबोटिक पर्सन चाहिए अपने इर्द गिर्द, अब आपके मन से चलने वाला व्यक्ति चाहिए, और आपको लग रहा है सामने वाला ऐसा नहीं है, 1 महीने 2 महीने 4 महीने में आपको समझ आ जाता है, तो आप किनारा करिए ना। हम्म, या आपके अंदर इतना अत्यधिक प्रेम है तो आप धीरे धीरे पेशेंस रखिए कि धीरे धीरे बदलेंगे बदलेंगे बदलेंगे। इंसान है भाई, पेड़ भी झुक जाते हैं, पत्थर भी रास्ते दे दिया करते हैं। तो एफर्ट प्रेम डालें। में, ममता में, धैर्य में तो इतनी 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 ताकत है। फिर तपा के तो सोना भी पिघलता है और लोहा भी, हम्म, वो भी आकार बदल लेता है। तो इंसान नहीं बदलेगा, एफर्ट डालने पड़ेंगे। एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ओके। अब प्रॉब्लम ये है कि एफर्ट्स डालने की आपके अंदर कमी है, तो फिर क्या किया जाएगा? राइट। है ना? तो इस चीज, ये तो विवादित चीजें हैं, इस पे हम पर्सनल टू पर्सनल हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक आप पूरी सिचुएशन को सुनेंगे नहीं, आप न्यायाधीश नहीं बन सकते। हम्म, तो यहाँ सिर्फ कहने का इतना सा तात्पर्य कि जहाँ पर कलह कलेश होंगे, जहाँ पर किसी चीज की विवादित चीजें होंगी, वहां पर देवी देवता कभी भी वास नहीं करेंगे। चाहे आप कितनी भी पूजा पाठ करते रहो और दूसरी साइड क्लेश आप करते रहो। कुछ मर्जी करते रहिए, वो नहीं रहेंगे वहां। ओके। एक बात। दूसरी बात, अगर आपने हर देवी देवताओं का अपना एक सिस्टम होता है। हम्म, कितनी कुल देवियां हैं, कितनी देवियां हैं, कितनी ग्राम देवियां होती हैं, ग्राम देवता होते हैं, उनकी अपनी एक परंपरा होती है। हम्म, हमारे राजस्थान में एक गांव है जहां पर अभी जैसे ही बारिश चालू हुई ना, तो वहां के ग्राम देवता का मतलब जो मंदिर बना हुआ है, वहां का ये एक परंपरा है कि जैसे ही बारिश चालू होगी, बारिश के पानी से लगातार 11 दिन तक उनको अभिषेक किया जाएगा। हम्म। सब गांव के रीजन की ऐसे कहानियां हैं। हर किसी की अलग अलग होती है, कहीं पे किसी तरीके से उनको पूजा जाता है, कहीं पे किसी तरीके से पूजा जाता है। कई कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर उनको विशेष रूप से दुर्वा चढ़ाई जाती है। कहीं, क्योंकि देवता भी अलग अलग है ना, ग्राम अलग अलग देवता हैं, कहीं पे शिव जी के रूप में, कहीं पे भैरव बाबा के रूप में, गणेश जी के रूप में। तो हर जगह के ग्राम देवताओं के अलग अलग पूजन किया जाता है। कई ग्राम देवताओं को दूध चढ़ाया जाता है। जैसे अब एक नॉर्मल परंपरा बताती हूँ कि ऐसा कहा नहीं जाता कि अपनी कुल देवी को जब हम बच्चों का मुंडन कराते हैं तो उनको बाल चढ़ाते हैं कुल देवी को। ये एक परंपरा है कुल देवी की, हाँ। कि हम अपनी कुल देवी पे जाके बच्चे का मुंडन कराएंगे, है ना। हम जब कोई भी अच्छा कार्य करते हैं, घर में मांगलिक कार्य करते हैं, जैसे शादी हो रही है, कोई पूजा पाठ हो रहा है, तो एक थाली नहीं निकाल दी जाती कुल देवता या कुल देवी की, जो फिर अलग अपना अपना वो होता है। जैसे हमारे घर के अंदर जब उनकी थाली निकाली जाती है तो वो ब्राह्मणों में बांटी जाती है। ओके। ठीक है। और इसी तरीके से हमारे यहाँ पे जो हमारी देवी की थाली निकाली जाती है वो हमारे घर में कन्याओं को खिलाई जाती है। आपके ही घर की जो कन्याएं हैं उनको खिला दीजिए, चाहे मैरिड है चाहे अनमैरिड है। ओके। तो हर किसी की ना अपनी एक शैली है, अपनी परंपरा है। और ये जो ग्राम देवता होते हैं और या ग्राम देवी होती हैं, ये वो लोकल डिस्ट्रिक्ट को पूरा प्रोटेक्ट करते हैं। हाँ कोई भी मतलब आ नहीं सकता, कोई भी कुछ भी गलत नहीं होता हाँ अगर आप अच्छे से करते हो। हाँ और अगर आपने उनके कोई भी रिचुअल में गड़बड़ कर दी तो फिर वो बताते भी हैं कि ये गलती करी है तुमने, और उसका भुगतान भी होता है। आपने जैसे वो मूवी देखी थी कंतारा, हाँ। उसमें वो जो दिखाया था वो ग्राम देवता
कब वो सारा रिचुअल बताया था। तो उनकी वो तरीका है, राइट। हर किसी का अपना तरीका है। कई कई जगह उनकी अलग तरीके से सवारी निकाली जाती है। हिमाचल में बहुत होता है। हिमाचल में बहुत अलग अलग तरीके हाँ। से ग्राम देवता और देवियों को पूजा पूरा जाता है, मेला होता है। बहुत अलग, मतलब उनके हर जगह का अपना एक अलग रिचुअल है। हम्म मैंने कई जगह ऐसे देखा है कि जहाँ पे 7 पुए चढ़ते हैं, 7 बहनों के नाम के, 7 देवियां होती हैं ना, सप्त मातृकाएं, तो सप्त मातृकाओं के नाम के 7 पुए चढ़ते हैं हाँ, एक मैं मीठे किसी से में। बात कर रहा था, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक वो पूरा एक झूला बनाते हैं और फिर उनको किसी एक को चुनते हैं हर साल और वो पूरा मेला लगता है और उसको पूरा जाना होता है बिना सेफ्टी के। जी और वो जो उसकी सेफ्टी है जो कर रहा है ये वो करते हैं। और ऐसे से बहुत अलग अलग एक्टिविटीज होती है, जैसे पानीपत में हनुमान जी बनते हैं पूरा ऐसे बहुत बड़ा वो बना के, तो बहुत बहुत ही अलग अलग चीजें हैं हर एक कोने में। बिल्कुल। और साल में एक बार इनकी विशेष पूजा होती ही होती है, भव्य एकदम। भव्य एकदम। एक स्थान है जहाँ पर एक ही परिवार की 2 लड़कियों को चुना जाता है, उनको देवियों की तरह बिल्कुल तैयार किया जाता है और फिर उनको पालकी में बैठा के और फिर उनकी यात्रा निकाली जाती है। फिर देवी माँ के मंदिर में कुछ उनके पर्टिकुलर चीजें होती हैं जो वहाँ पे उनके हाथ से देवी को चढ़ाई जाती हैं। इस तरीके से उनके यहाँ पूजन होता है। एक मेरे को याद नहीं आ रहा उनको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, नेपाल में होती हैं और उनको बहुत पूछते हैं और अगर वो स्माइल नहीं करती या ये नहीं करती तो माना जाता है कि अगले साल बहुत ज्यादा प्रलय दिक्कत आएगी आएगी। होगा। हाँ और जब लास्ट टाइम जो बहुत सारा हुआ था, नेपाल में बाढ़ आई थी और सब कुछ भूकंप वगैरह बहुत कुछ हुआ था, तब वो जब उनको सवारी ले जा रहे थे तो वो गिर गई थी, तो उसके बाद ये सब बवाल आया था। तो मेरे को एग्जैक्टली नाम या टर्म्स नहीं पता, मैं बट आपको ऐसा भी वही है। बता रही हूँ ना कि हर जगह का अपना चीजों को पूजने की अपनी मान्यता है। और ग्राम टू ग्राम, मतलब आप सोचो थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही वो कल्चर चेंज हो चेंज हो जाता रहा है, है, राइट। वो परंपरा चेंज हो जाती है, वो चीजों को पूजने का तरीका चेंज हो जाता है। जैसे बंगाल के अंदर एक ग्राम है जहाँ पर देवी का पूजन किया जाता है नवमी पे, और उसके बाद में उस दरवाजे को बंद कर दिया जाता है। फिर अगली नौमी को लगे। नहीं, वो फिर? कुछ 3 दिन बाद खोलते हैं उसको, 4 दिन बाद खोलते हैं। ओके। और वो ऐसा मानते हैं कि उस समय देवी माँ जो होती हैं वो वहीं पे रहती हैं, उस जगह पर वास करती हैं। तो रोज ढेरों उनके लिए जो है ना प्रसाद वगैरह सब वहां रखा जाता है मंदिर के बाहर, लेकिन मंदिर का पट नहीं खुलता है, जैसे कि आसाम में होता है, कामाख्या में होता है, राइट। सेम उसी तरह के आप समझ लीजिए। लेकिन यहाँ तो कहते हैं माँ रजस्वला से, वहां कहते हैं कि साक्षात देवी प्रकट होती है और आती हैं और कोई देखे नहीं। और कोई देखे नहीं। हम्म जैसे अपने वृंदावन में कहते हैं कि वो निधिवन में जो आते हैं हाँ। लीला करते रहते हो। तो देखिए ये अलग अलग जगह की ना अलग अलग मान्यता है और उनकी अपनी अलग अलग परंपराएं। गुजरात में ये बात है, आनंद एक जगह है गुजरात में, वहाँ उसके पास में एक मंदिर है। वहाँ उस मंदिर के अंदर जब आरती होती है तो आपको पता है वो आरती की थाल ऐसे उल्टी करके आरती होती है। जनरली अपन यूं ऐसे? करते हैं ना, पूरी 360? अपन ऐसे करते हैं हाँ। ना आरती, और ऐसे ये थाली होती है, इसके ऊपर दिया होता है, वो ऐसे होती है रिवर्स? रिवर्स। तो गिरता नहीं? नहीं ग्रेविटी? नहीं, ग्रेविटी भी फेल हो गई? अब तुम साइंस, जहाँ साइंस लगाओगे वहां फिर सॉरी राइट। मैं बोलूंगी नहीं कुछ। हम्म तो ये अलग अलग जगह की अपनी अलग अलग परंपराएं हैं जहां से वहां की शक्ति जागृत होती है। तो इसी तरीके से अलग अलग मान्यताओं के अनुसार शक्ति पीठों की संख्या भी अलग अलग है। तो इस हिसाब से कहीं मोरल ऑफ द स्टोरी ये समझाने की कोशिश कर रही थी। ओके, मेक सेंस। ठीक, जैसे कि कुछ जगह केवल और केवल 51 शक्तिपीठ माने गए, कुछ जगह 52 माने गए, कुछ जगह पर 64 माने गए, कुछ जगह 108 बोले गए। अब 51 शक्तिपीठों को लोग मान्यता देते हैं, मेरे से कहेंगे तो मैं कहूंगी 52। अच्छा, ओके।
और मेरे मुंह से अक्सर आपने सुना होगा 52। हाँ, जितना ब्रॉडली लोगों को पता है वो 51 है। आपने जब जब बताया 52 बताया। 52 बताया। 108 का कॉन्सेप्ट मैंने आज ही पॉडकास्ट से पहले जब हम नहीं, डिस्कस बहुत कर रहे सारे थे तब लोगों सुना। को पता होगा 108 का भी, उन्होंने भी सुना होगा 108। तो ये अलग अलग उसके अनुसार चीजें हैं। अब इसके अंदर जैसे हमारे 4 धाम हैं, उसी तरीके से हमारे 4 प्रमुख आदि शक्ति पीठ हैं। मैं फिर बोल रही हूँ, मेरे एक एक वर्ड को ध्यान से सुनिएगा। वो 30 सेकंड 60 सेकंड की रील्स पर मत विश्वास करिएगा। जो मैं बोल रही हूँ इसको थोड़ा संशोधित करो, पढ़ो, समझो, जानो, इसके बारे में जानकारी लो। जी। ठीक। तो हमारे 4 जिस तरीके से धाम हैं, उसी तरीके से 4 प्रमुख आदि शक्ति पीठ हैं। कौन कौन से? सबसे पहले माँ कामाख्या, हम्म जहाँ के भैरव कौन है? पिछली बार बताया तो, बहुत गंदा स्टूडेंट है ये। अरे नहीं, मेरे को याद है, पर मैं गलत नहीं बोलना चाहता कि कुछ भी अगर गलत बोल दिया तो और दिक्कत होगी, तो आप बताइए प्लीज। मेरे को इसके कान नहीं मरोड़ने चाहिए, आप लोगों को लगता नहीं है कि मतलब इतना इतना नजदीकी अभी मैंने इसको ये चीज पढ़ाई है, चैप्टर पढ़ा है। ये कितना गंदा स्टूडेंट है। और फिर लोग कहते हैं मैम आप वरुण को क्यों इतना डांटते हो? मैं गलती नहीं करना चाहता, करो गलती, मैं हूं तुम्हें संभालने के लिए। बट गलतियां करने वाला ही इंसान एक दिन परिपक्व होता है वरुण। जो गलतियां करने से डरता है ना, वो कभी परिपक्व नहीं हो पाता। श्रेष्ठ शिष्य वही है जो बार बार गलतियां करें और उनकी गलतियों को बार बार गुरु द्वारा संभाला जाए। भैरव बाबा। कौन से? सब भगवान जी एक ही होते हैं। उमानंद। हाँ हाँ, अब याद रहेगा पक्का। नेक्स्ट पॉडकास्ट में आप कभी पूछ लेना किसी भी टाइम। ठीक है। तो वहां के जो भैरव हैं वो हैं उमानंद। दूसरी जो देवी आती हैं वो आती हैं तारा तारणी। ओके, ये कहाँ पे है? उड़ीसा। ओके। इनके जो भैरव आते हैं वो आते हैं कंबुकाधर। ओके, ठीक है। ठीक। तीसरी देवी जो आती हैं वो आती हैं महाकाली, माँ काली, माँ कालिका। ये कहाँ है? कोलकाता। यस। ठीक है। और इनके जो भैरव आते हैं वो आते हैं नकुलेश। ओके, ठीक है। ठीक। और जो चौथी आती हैं, ये विवादप्रस्त है, फिर लोग इस पर विवाद करेंगे। अब बताओ। और नहीं, मैं पहले ही क्लियर कर रही हूँ कि आप पहले जाके ना थोड़ा सा इन चीजों पे रिसर्च कर लो, क्योंकि मैं तो बढ़िया से रिसर्च करके बैठी हुई हूँ। आप थोड़ा सा रिसर्च कर लो और फिर उसके बाद आप उस चीज पर आकर टिप्पणी देना। ठीक। चौथी जो आती हैं वो आती हैं विमला देवी। और इनके जो भैरव आते हैं वो कौन आते हैं? भगवान जगन्नाथ। ओके, हमने ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। अब वहां पर 2 मंदिर हैं विमला देवी के, तो ये थोड़ा विवादप्रस्त है कि असली शक्तिपीठ कौन सा है। ठीक है, पर आपने कहा कि उनके भैरव हैं भगवान जगन्नाथ जी, बट भैरव बाबा तो शिव जी का रूप थे, मतलब ये कैसे स्टोरी है? नर ही नारायण है और नारायण ही नर है। उसी तरीके से हर ही हरि है और हरि ही हर है। सो टेक्निकली भैरव बाबा प्रोटेक्ट करते हैं शक्तिपीठ को, तो वहां पे जगन्नाथ जी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, ओके। ठीक है। इसी प्रकार ये हो गई हमारी 4 प्रमुख आदि शक्तिपीठ। ठीक है। अब शंकराचार्य जी का एक श्लोक है जिसमें उन्होंने प्रमुख 18 शक्तिपीठों को स्थान दिया है। ठीक है। अब मैं उसके बारे में आपको
पढ़ के बताती हूँ। हाँ प्लीज। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है हमारा कामाख्या शक्तिपीठ। अब आप ये मत कहिएगा कि वो जो आपने 4 बताए उन वो भी यही थे और इनमें भी वही है, रिपीट ही होंगे। प्रमुख है ना, उन्होंने तो श्लोक में बताया। हाँ, तो सबसे पहले आता है हमारा कामाख्या शक्तिपीठ जो गुवाहाटी में है। इनकी जो शक्ति है वो माँ कामाख्या है और भैरव जो है वो उमानंद है जी। ठीक है। यहाँ पे आपको पता है माँ की योनि गिरी थी जी। और उसी रूप में माँ की यहाँ पर पूजा की जाती है। जिसको नहीं पता और जिसने पहली बार सुन रहे हैं वो हमारा पिछला पॉडकास्ट देख सकते हैं। जी ठीक है। और इसमें हम ये मान्यता मानते हैं कि माँ की इसी भाग से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, ओह वाओ। इसीलिए इसे सर्वशक्तिमान भी कहा गया है। ठीक है। दूसरा जो नंबर पे आते हैं वो आती हैं ललिता। ये कहाँ पे? ये प्रयागराज। ठीक है। और इनके जो भैरव हैं वो है भव भैरव। और इनके साथ जो शक्ति चलती हैं वो चलती हैं ललिता। ओके। इनको कई कई जगह पर आलोपी देवी भी कहा गया है। ठीक है। ठीक। तीसरी जो आती हैं वो आती हैं विशालाक्षी। ठीक है। और ये वाराणसी में है। और इनके भैरव कौन है? काल भैरव। हाँ, काल भैरव। और इनके साथ जो शक्ति चलती हैं वो कौन सी चलती हैं? विशालाक्षी शक्ति। ठीक है। अब शक्ति चलती है, इसका भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, कैसे मतलब? हर देवी की अपनी एक शक्ति है ना जी। अलग अलग रूप है माँ के। तो ये वही माँ की शक्ति का रूप है। ठीक है। तो नाम तो हम अपने कंफर्ट के हिसाब से चेंज कर देते हैं ना। हाँ ऐसे। ओके। तो ये माँ शक्ति का कौन सा रूप है? मतलब रूप एज इन की जो बॉडी पार्ट्स कहा जाता था कि टुकड़े हुए थे, तो वो कौन सा? पर इसमें भी थोड़ा सा है ना, देखो फिर वही है कि ये चीजें थोड़ी सी विवादित हैं बताने को। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे योनि गिरी थी, इसी तरीके से जो माँ ललिता है यहाँ पर जो है इनका हम कहते हैं कि यहाँ आकर ये आलोप हो गई थी, मतलब गायब हो गई थी। ठीक है। पर कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर आकर माँ के भाग गिरे थे। हाँ। कुछ का ऐसा कहना है। तो ये थोड़ा सा विवादप्रस्त है कि यहाँ पर क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ ठीक है। क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है। ओके। तो जहाँ की है वहां मैं आपको बताती चलूंगी। जो विशालाक्षी है यहाँ पर इनकी बड़ी आंख की देवी कहा जाता है और ये जो है वाराणसी के गंगा तट पर है और इनके यहाँ पर कानों के कुंडल गिरे थे माँ के। ठीक है। ओके। ठीक है। फिर आती है लमकंड शक्तिपीठ। ये मध्य प्रदेश में है, उज्जैन में। और यहाँ के जो भैरव हैं वो लमकंड हैं और इन्हें अवंती के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और यहाँ जो शक्ति वास करती हैं वो करती है महाकाली। ठीक है। फिर आता है चामुंडी शक्तिपीठ जो कि कर्नाटक मैसूर में है और यहाँ पे जो है चामुंडेश्वरी है यहाँ की जो शक्ति है। और यहाँ के जो भैरव हैं वो है महावालेश्वर। ओके। ठीक है। उसके बाद आती हैं एक विरिका देवी। ओके। ये महाराष्ट्र में है। इनकी जो शक्ति है वो एक वीरा है और यहाँ के जो भैरव हैं वो हैं झंपटनाथ। ओके। इनकी क्या बैक स्टोरीज है? देखो एक तो ये है यहाँ का कि यहाँ माँ का दाहिना कंधा गिरा था और यहाँ पे क्या है पान और सुपारी को पीस के पेस्ट बना के यहाँ पर विशेष भोग लगाया जाता है माँ को। ओके। ठीक। अब इस भोग के पीछे भी कोई कहानी होगी और ये सब होगा? हाँ, तो हम एक एक करके फिर जब शक्तिपीठों की बातें करेंगे तो हम पर्टिकुलर जैसे हमने कामाख्या की फिर हम एक शक्तिपीठ की करेंगे तो फिर उस पर हम आपको पूरी कहानी वहां से करेंगे। हाँ जो भी है मैं आपको फिर पूरा एक्सप्लेन करूंगी, है ना। फिर आती हैं बिरजा गिरजा देवी जिन्हें बिरजा देवी भी कहते हैं, गिरजा देवी भी कहते हैं और ये उड़ीसा में ही है। इनके शक्ति जो है वही बिरजा और गिरजा जो भी नाम लेना चाहें आप। और यहाँ के जो भैरव है वो है वाराहेश्वर। वाराहेश्वर। ओके। ठीक है। फिर आती है भ्रामराम्बा।
ये शक्तिपीठ जो है ये आंध्र प्रदेश में है। हो सकता है, देखिए जो मैं नाम बता रही हूँ थोड़ा सा डिफरेंट नाम से वहां पुकारा जाता हो, क्योंकि वहाँ एक्सेंट चेंज हो जाता है, टोन चेंज एसेंट हो भी जाती है। चेंज हो जाता है। राइट। तो आप लोग अगर वहां से हैं या उधर से कहीं से हैं, तो आप लोग अपना जो वहां का आप लोग नाम लेते हैं वो प्लीज कमेंट्स में जरूर मेंशन हाँ, करिएगा। ऑफेंड कोई नहीं होना, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों को खुश होना चाहिए कि ये चीज़ें फैल रही हैं, लोग सुनेंगे तो रिसर्च करेंगे और ज़्यादा पहुँचेंगे वहाँ पे। तो मैं केवल आप लोगों को ये चीजें इसलिए बता रही हूँ कि आप कहीं गलत चीजों पर ना चले जाएं, आपको एक्यूरेट चीजें आपके हाथ में मिलें। हम्म, अब लोगों को सही बुक्स नहीं मिल पाती, हमारे पास हैं तो हम आपको बता रहे हैं। राइट। ठीक। यहाँ के जो भैरव हैं वो हैं शम्रानंद। ठीक है। एक सवाल बीच में और आई पूछो। आस्क कि जितने भी लोग अब ये सारी जगह पे सुनने के बाद रिसर्च करके ट्रैवल करेंगे, तो जैसे ही वो शक्तिपीठ पे दर्शन करेंगे उनके बाद को भैरव बाबा के भी दर्शन करने चाहिए ना? बिल्कुल करने चाहिए। ठीक है। फिर आती है कामाक्षी देवी, हम्म। ये तमिलनाडु में है, ओके। कांचीपुरम। ठीक है। यहाँ की जो देवी हैं वो देव गर्भा हैं, और यहाँ के जो भैरव हैं वो रूरू हैं। रूरू, रूरू भैरव। ठीक है। फिर आती है महालक्ष्मी शक्तिपीठ, ओके। ये बहुत बड़ा शक्तिपीठ है, हम इसके बारे में भी एक बार डिटेल में पूरा पॉडकास्ट बनाएंगे। डन। ठीक। महालक्ष्मी शक्तिपीठ कोल्हापुर में है, ओके। गजब का तीव्र शक्तिपीठ है, माँ साक्षात रूप में विराजमान है, हम्म। असीम कृपा है माँ की और असीम शक्ति है माँ की। हर जगह ही माँ बहुत उससे विराजमान है, लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसी हैं जो मैंने पर्सनली फील करी है, तो मैं अपना अनुभव आपसे शेयर करती हूँ। हाय। हो सकता है किसी को कहीं और जाके हो, मुझे जहाँ जो हुआ मैं आपको वो बता रही हूँ। तो महालक्ष्मी शक्तिपीठ कोल्हापुर, और यहाँ की जो शक्ति हैं उन्हें कहते हैं अंबाबाई, हम्म। और यहाँ के जो भैरव हैं वो है क्रोधिश। क्रोधिश। ओके। फिर आता है हमारा मणिकम्मा देवी, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश में है। हम्म। यहाँ की जो शक्ति हैं वो है मणिकम्बा, और यहाँ के जो भैरव हैं वो है दंडपानी। हम्म। वाह। ठीक। फिर आती हैं हमारे पास जो हमारी वो है योगुलंबा, हम्म। इनका एक और नाम है जोगुलंबा। ओके, स्वीट। ये आलमपुर आंध्र प्रदेश में है, हम्म। और यहाँ के जो भैरव हैं ये हैं बाल ब्रह्मोश्वर। ओके। कभी कभी मेरा मन करता है सब छोड़ छाड़ के बस ट्रैवल पे निकल जाऊं और हर चलते जगह हैं, जाऊं। एक ट्रैवलिंग ब्लॉग बनाते हैं अपन। जी। चलो, अब आती हैं ये जो है ये पाकिस्तान में है। हम्म। ठीक। और ये है शारदा देवी शक्तिपीठ, हम्म। और यहाँ जो शक्ति है वो है शारदा, और यहाँ के जो भैरव हैं वो है अज्ञात। अज्ञात भैरव। फिर आता है मंगला गौरी शक्तिपीठ जो गया में है, बिहार में। हम्म। यहाँ की जो शक्ति है वो है मंगला गौरी, और यहाँ के जो भैरव हैं वो है गदाधर। गदाधर। फिर आती है शंकरी देवी, हम्म। ये श्रीलंका में है। हम्म। इनको त्रिलोका मणि या त्रिलोका देवी ऐसे भी कुछ कहते हैं वहां पे, एक और Okay. नाम है इनका जो मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम है। जो लोकल जिस नाम से बोलते हाँ। और यहाँ की जो शक्ति है वो है शंकरी देवी, और यहाँ के जो भैरव हैं वो है त्रिकोणेश्वर। हैं। ओके। फिर आती हैं हमारी पुरुहुतिका, हम्म। ये देवी का जो शक्तिपीठ है ये आंध्र प्रदेश में है, और यहाँ के जो भैरव हैं वो हैं कुक्कुटेश्वर। कुक्कुटेश्वर। ओके। ठीक है। फिर जो हमारी देवी आती है वो आती है कांगड़ा में, हिमाचल प्रदेश में, माँ वैष्णो देवी जिन्हें ज्वालामुखी भी कहा जाता है, ज्वाला और देवी। सिद्धिका अंबिका भी कहा जाता है। और यहाँ के जो भैरव हैं वो हैं उन्मत्त। उन्मत्त। फिर जो लास्ट आती हैं वो आती हैं हमारी स्वर्णकला, स्वर्ण कला। ये पश्चिम बंगाल में है,
और इनके जो भैरव हैं वो भी अज्ञात हैं। ओके। ठीक है, तो ये हमारे 18 प्रमुख शक्तिपीठ जो मैंने आपको बताए। अगर किसी ने सारे शक्तिपीठ और भैरव बाबा के दर्शन करे तो कितना ही बढ़िया हो जाएगा ना, क्या ही इंसान ही बदल जाएगा। 2 रीज़न से बदलेगा, एक तो इतनी हाईली एनर्जी वाली जगह पे दर्शन करके आए, और दूसरा पूरा हिंदुस्तान भी घूम लिया, तो आप कल्चर शिफ्ट भी एक्सपीरियंस करते हैं। बिल्कुल करते हैं, क्यों नहीं करते हैं। भगवान जी ने बड़ी स्ट्रैटेजिकली चीज़ें डिज़ाइन करी हैं। अब जब हम यहाँ पर बात करते हैं शक्तिपीठों की, जब हम यहाँ बात करते हैं माँ शक्ति की, तो देखिए कुछ प्रमुख जगह हैं, जैसे कि अगर जब हम 51 शक्तिपीठों के बारे में बात कर रहे हैं, तो 51 शक्तिपीठ जो प्रमुख रूप से हैं, वहाँ जब भी आप जाते हैं तो माँ को कुछ विशेष चीज़ें ज़रूर चढ़ा कर आइए। जी बताइए। जैसे कि माँ को लाल रंग की चुन्नी या साड़ी ज़रूर चढ़ती है। ओके। किसी भी शक्तिपीठ आप जाते हैं? जब भी आप माँ के किसी भी शक्तिपीठ में जाएं तो आप वहाँ पर 2 लौंग और 2 इलायची माँ को पान के पत्ते के ऊपर रखकर ज़रूर चढ़ा कर आएं। ठीक है। ठीक, फिर वहाँ का जो खुद का जो कल्चर रहता है, राइट। जो मिठाई या भोग माँ को वहाँ पसंद है, वो तो आप माँ को चढ़ा के आएंगे ही। साथ में आप जब वहाँ जाते हैं, किसी भी शक्तिपीठ पे जाते हैं, और वहाँ से जब आप दर्शन करके पुनः अपने घर वापस आते हैं, तो आपको एक आटे का दीपक अपने घर में जलाना चाहिए, देसी घी का आटे का दीपक। यात्रा खत्म हो गई जब आप घर आते हैं। हाँ, ठीक है। ठीक है। और उन्हीं माँ को स्मरण करना चाहिए, उनका नाम 11 बार लेना चाहिए। और जो ये आटे का दीपक आप जलाएंगे, इसमें जो बत्ती होती है वो लंबी बत्ती होती है, और वो कलावे की होती है, मोली की, इस धागे की, ठीक है, रुई की नहीं होती। रुई की नहीं होती है। जब आप ये चढ़ाएंगे और जब आप दीपक प्रज्वलित करेंगे तो माँ का 11 बार आप स्मरण करेंगे, 11 बार माँ का नाम लेंगे, और उसके बाद आप उनको कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे कि आपने मेरे इस जन्म में मुझे अपने पास बुलाया, मुझे अपने दर्शन दिए, मुझे आपने आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं बहुत 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 आभारी हूँ। और नेक्स्ट डे आप 11 कन्याओं को अपने हाथ से कुछ मीठा खिलाएंगे। अब कई लोग ये कहते हैं कि जैसे हम जैसे लोग हैं, हम जाते हैं तो हम वहीं पे पीठ पे ही कराते हैं कि वहीं हमने कन्याओं को भोजन करा दिया या कन्याओं को कुछ खिला दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप जो अपने साथ लेकर आए हो ना, उसे अगले दिन वापस से कन्याओं में वितरण करो। कन्या पूजन जरूरी है। आप जो ये पुण्य करके आए हो ना वरुण, 11 गुना ज्यादा इसका फल आपको प्राप्त होगा। ये पुण्य 11 गुना होकर आपके पास लौट कर आएगा। ओके। कितनी कितनी कन्या पूजन करने हैं? 11। यूजुअली 9 नहीं करते? हाँ, पर आपको 11 कन्या, अगर आप किसी सिद्धांत से आ रहे हो। ठीक है। बहुत सारे लोगों को शक्तिपीठ और सिद्धपीठ में कंफ्यूजन होती है। एक ही चीज है, तो बस नाम जहाँ अलग माँ है। विराजमान है वो अपने आप में सिद्ध है, और जहाँ माँ विराजमान है वो अपने आप में शक्ति है। ओके, तो सेम चीज है, आप कंफ्यूज देखो वरुण, मैं ऐसा मानती हूँ कि नवरात्रों के अंदर जब घर के अंदर हम वो खेतरी जो जौ बोझते हैं और जो कलश हम रखते हैं, हम उसी को शक्ति का प्रतीक मानते हैं। और हम ऐसा मानते हैं कि 9 दिन माँ हमारे घर के अंदर रह रही हैं, खेतरी माता शक्ति के रूप में। ठीक, तो जब वो 9 दिन की उस एक छोटी सी परंपरा को आप माँ शक्ति का रूप मानकर, उसमें आस्था दिखाकर, भक्ति दिखाकर आप अपना सर्वस्व उनको अर्पण कर सकते हो, तो माँ कहाँ नहीं है। और कमाल की बात यह है, चलो मेरे लिए है ये थोड़ा, आपके लिए तो नहीं, मतलब आपके लिए भी है बट मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये एपिसोड, ये पॉडकास्ट डिसाइडेड नहीं था कि हम इस पे करेंगे, और इतनी जल्दी करेंगे हमने डिस्कस नहीं किया था। बहुत सारी श्वेतादास्तु पे पूजा आई और फिर वहाँ से सब लोगों ने इंक्वायरी करी और ये पॉडकास्ट हम कर रहे थे, और ये भी बहुत बार डिले हुआ कि आज नहीं, आज अभी और रिसर्च करनी है और रिसर्च करनी है। सब होने के बाद आज हम जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, और अभी क्या चल रहा है, गुप्त नवरात्र। तो आई फील सो ब्लेस कि पहले पिछले साल वाले गुप्त नवरात्र में मैं कामाख्या टेम्पल में था, इस वाले में मैं
आपके साथ बैठ के ये सारी चीज़ें और समझ रहा हूँ, ब्रीफ समझ रहा हूँ। मे बी अगले मैं किसी और शक्तिपीठ में ट्रैवल कर रहा हूँ, आई डोंट नो, बट आई फील सो ब्लेस्ड। और ऑडियंस भी जो सुन रही होगी, सब। तो मैं सिर्फ आपको वही चीज़ समझा रही हूँ कि शक्ति तो जहाँ माँ का कोई भी रूप खड़ा हो गया, चाहे वो माँ की मूर्ति है, चाहे वो कलश है, चाहे वो एक नारियल है, और कुछ नहीं है ना, तो हमने सिर्फ माँ को मानकर अगर उनके नियमित ही हमने ये सोच लिया कि यहाँ माँ है और यहीं एक लाल कलर का कपड़ा बिछा दिया, तो शक्ति तो वहाँ भी, शक्ति कहाँ नहीं है, राइट? शक्ति तो हम उन छोटी छोटी कन्याओं के अंदर भी देख लेते हैं, राइट। उनके चरण स्पर्श करते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि माँ आ गई और हमने माँ के चरण स्पर्श कर लिए। तो ये आस्था का, ये भाव का, ये प्रेम का, ये भक्ति का रूप है। यहाँ इस बात पर तर्क वितर्क होना ही नहीं चाहिए कि ये सिद्ध धाम है, ये शक्ति धाम है, ये महाशक्ति धाम है, या महाशक्ति धाम है। माँ जहाँ जिस रूप में अपने बालक को मिल गई ना, वही सर्वशक्तिमान है। ओके, तो बस आप आंखें खुली रखे, विश्वास रखे और आपको भी मिल जाएंगे। हाँ, अब आपको मैं बहुत छोटी सी चीज बताती हूँ। अगर आपको स्पेशली अष्टमी के दिन, आपको पूर्णिमा के दिन, या आपको नवरात्रों में, इन टाइम में अगर आपको सपने में शेर दिखता है, ओके, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको माँ के किसी प्रमुख स्थान पर होकर आना चाहिए, चाहे वो आपकी अपनी कुल देवी हो, चाहे आप किसी देवी को मानते हो, चाहे वो आपकी आराध्या हो। ठीक है। आपको वहां जरूर जाना चाहिए। ओके। माता वैष्णो देवी शक्तिपीठ में नहीं आते ना? आती है ना, वो भी है। 108 शक्तिपीठों में आती हैं, 64 शक्तिपीठों में आती हैं। ठीक है, 51 वाली में काउंट नहीं किया जाता, 108 वाले में किया जाता है। कई जगह किया जाता है, कई जगह नहीं किया जाता। ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये बिल्कुल पक्का रिसर्च मिल जाए। ये पक्का रिसर्च मिल ही नहीं सकती ना, क्योंकि आप एक चीज समझो, जो इन चीजों पे संशोधन हुआ या जहाँ पर ये चीजें प्रमुख रूप से लिखी गई, वहां से कुछ चीजें बदल दी गई और बाकी ब्रिटिश ने जला दिया। और फिर कुछ चीजों का ये हुआ कि जैसे सपोज करिए, अब मैं आपको एक बहुत छोटी सी ऑफ ट्रैक ले जाके बता रही हूँ। हमारे राजस्थान में एक शिव जी का बहुत बड़ा धाम है, ओके, शिवाड़। ठीक है। ठीक है, अब ऐसा कहा जाता है कि वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। किताब में इस चीज का कोई भी कहीं मेंशन नहीं है। वहां 12 ज्योतिर्लिंगों में उस जगह को ज्योतिर्लिंग के रूप में गिना नहीं जाता। लेकिन वहां लोग ये कहते हैं कि जो ज्योतिर्लिंग होने के लिए जिन चीजों की प्रामाणिकता होनी चाहिए, जो चीजें वहां पर होनी चाहिए, वो सब वहां विद्यमान है, वो सारी चीजें वहां पर है। सालों से विवाद चल रहा है इस बात पे। जो वो स्वयंभू और ज्योतिर्लिंग में फर्क होता है। स्वयंभू जो होते हैं वो भी ज्योतिर्लिंग में आते हैं ना। हाँ हाँ, तो पर कुछ जगह हैं जिनको हम लोग कंसिडर नहीं करते कि ज्योतिर्लिंग है, बट स्वयंभू होते हैं वो भी। तो वो क्या पता वैसा हो। मैं आपको क्या बट कह ये रही हूँ, विवाद है, आप जितना इसमें घुसोगे फंसोगे। हाँ कि ये विवाद है। अब यहाँ मेरा ये मानना है कि जिन लोगों का उस दर पे जाकर काम हो रहा है ना, उनके लिए वो ज्योतिर्लिंग है। हाँ एग्जैक्टली, बात तो सही है। जहाँ पे जाके आप कनेक्ट कर गए, जहाँ पे जा कहीं पे भी जाके अगर आपको शिव मिल गए तो वही आपके लिए ज्योतिर्लिंग है। अब अगर किसी को उनके घर में या अपने पास वाले मंदिर में ही वो शिव जी ने दर्शन दे दिए या कुछ भी ऐसा हो गया, तो फिर उनको कहाँ जाना है? जब शिव जी ही आ गए तो कहाँ ही जाने की जरूरत है, राइट? तो ये विवाद ही है, और इसमें जितना आप फंसोगे उतना उलझोगे, तो इससे अच्छा आप एक्सपीरियंस करो। आप हर जगह जाओ। देखो, भगवान और भक्त, उनका कनेक्शन कहीं भी हो सकता है एक दूसरे के साथ, राइट। कहो तो आप पूरी दुनिया घुमाओ, सारे मंदिर चले जाओ, सब जगह चले जाओ, आपको कहीं भगवान नहीं मिलेंगे। मीरा जी को कृष्ण जी कहाँ मिले थे?
उनके हृदय में, उनकी आत्मा में। फिर कौन से मंदिर में मिले? मिले ही नहीं, वही तो लास्ट मिले ही लास्ट में नहीं, बिल्कुल। क्योंकि वो ये मूर्तियों को देखकर वो खुशी नहीं हो रही थी, हम्म, उनको तो साक्षात्कार में चाहिए थे। और वहीं ऐसा कहा जाता है कि रामकृष्ण परमहंस को काली माँ तो दिखती ही थी, उनको कृष्ण जी भी दिखते थे। वाह। अब ये सारी चीजें ना, ये कहीं ना कहीं आपके अपने ऊपर भी डिपेंड करती हैं। हम्म right, लोग मुझे कहते हैं हम वृंदावन गए, हम वहां गए, आप कभी गई हो क्या? हम वृंदावन गए, आप फलानी जगह गए हो क्या? आपने वो देखा है क्या? मैं आपको सच बोलूं, मैं जहां जाती हूँ ना, वहीं दिखते हैं। मैं बस वहीं तक ही हूँ। हम्म मुझे सब कुछ वहीं जाकर मिल जाता है, मेरी इच्छा ही नहीं होती कि मैं अब कहीं और जाऊं। जिस दर पे जाकर आप ठहर जाओ ना, वही आपका रियल कनेक्शन है। सो बेसिकली लोगों को पॉइंट्स इकट्ठा करने में भी शौक है कि हम इतने ये करा, इतना वहां हुआ, इतना ये हो गया, इतना ये अच्छी हो गया। बात है, आपने एक ही जन्म पाया है, आपको जाना भी चाहिए, आपको होके भी आना चाहिए। मैं उस चीज को बिल्कुल दिल से कहती हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा जगह होना चाहिए, हम्म आपको अपने बच्चों को भी लेकर जाना चाहिए। और ऐसी धार्मिक स्थानों पर जाने से तो खुद की शक्ति, खुद के आंतरिक जो हमारे अंदर के मैल हैं वही समाप्त होते हैं। तो हमें तो जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, कोई जाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन जाकर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाने चाहिए राइट। कि उन्होंने तो बोला था वहां जाकर अलग सी शक्ति महसूस होगी, वो शक्ति तो वहां हमें तो नहीं मिली। हाँ, बहुत बार होता है, मेरे साथ भी बहुत बार होता है कि कहीं जगह पे जाके मैं वहां पहुंचा और मैं कुछ फील नहीं करके आया, पर मैं वापस आते वाली जर्नी में फील कर गया। या हाँ, कि मतलब उधर कुछ भी फील नहीं हुआ, वहां पे बस ये फील हो रहा था कितनी भीड़ है, गर्मी है, ये हुआ है, बट वापस आते हुए कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। बहुत बार ऐसे हुआ। या फिर वो सपने में आया वैसा कुछ, मतलब कि कनेक्शन हो गया, बट उसी स्थान पे नहीं हुआ जहाँ होना चाहिए था, जहाँ मैं सोच रहा था कि होगा। अब जैसे मैं आपको छोटी छोटी चीजें बताती हूँ, कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पे जाप का बहुत महत्व है। हम्म देवी पीठ की बातें कर रही हूँ मैं इस समय ओके, आपसे, ठीक है। जहाँ पे जाप का बहुत महत्व है, जिसमें एक प्रमुख आता है आपका कामाख्या देवी, जिसमें एक प्रमुख आता है आपका तारा शक्ति पीठ, ओके जिसमें आपका एक बहुत प्रमुख आता है आपका उज्जैन माता। ओके। ठीक है, जैसे कि माँ हरसिद्धि उज्जैन में जो है, इसी तरीके से माँ गायत्री राजस्थान के पुष्कर में है, ओके। और एक महालक्ष्मी है जिन्हें हम श्री देवी भी कहते हैं और लक्ष्मी जी का रूप ही मानी जाती हैं। ये आंध्र प्रदेश में है, मल्लिका अर्जुन के पास ज्योतिर्लिंग में, है, ठीक है ठीक है। ज्योतिर्लिंग जो है वहां पर। इन्हें श्रीशैल भी कहते हैं। तो ये ना ऐसे शक्तिपीठ हैं जहां पर जाके जाप का महत्व है। ठीक है। दर्शन से भी ज्यादा अगर आप इस स्थान पे बैठ के जाप करते हैं, पूजन करते हैं, तो इस जगह का आपको महत्व समझ में आएगा। ठीक है। क्या जाप करने चाहिए वहां जाके? देवी के ही पाठ या मंत्र, है ना, कुंजिका स्तोत्रम, ठीक है। श्री सुत, ओके। जो मतलब देवी से रिलेटेड जो भी पाठ है, जो आप करते हैं जो आप यूजुअली, करते हैं यूजुअली, वो आपको वहां वहीं जाके जाके करें। करने चाहिए। तो यहाँ पर ना जाप का विशेष महत्व है। ठीक है। यहाँ बैठकर आपको धीरे 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 वो शक्ति महसूस होने लगेगी, आपके अंदर वो शक्ति अपने आप आने लगेगी, प्रवाहित होने लगेगी आपकी बॉडी के अंदर। तो ये वो जगह है जहाँ पर जाप का महत्व है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर जाने मात्र से, दर्शन मात्र से आपके सारे के सारे जो पाप हैं वो खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर जाकर आपकी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। तो हर जगह का अपना एक महत्व होता है। राइट, ओके। ठीक है,
अब जैसे देवी के मंदिर में जब भी हम जाने की बात करते हैं, देवी को सबसे ज्यादा जो पसंद है ना, वो लाल रंग पसंद है। ठीक है। उनको हरा रंग बहुत पसंद है। हम्म। ठीक। तो आप कोशिश करो कि आप देवी के मंदिर में जा रहे हो तो आप इसी तरह के कलर्स पहनो, क्योंकि आप शक्ति को अपने साथ जोड़ने जा रहे हो ना। तो ये कलर्स जो होते हैं वो शक्ति को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ओके, मेक सेंस। जब हम पूजाओं के अंदर भी लाल रंग के कपड़े का ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए क्योंकि वो पावर को अपनी तरफ ऑब्जर्व कर लेते हैं। होल्ड करने की पावर रखते हैं। और वो आप रेड कलर से feel आप करते हो। बहुत जल्दी एकदम से आप खींच नहीं पाओगे पावर्स को। गॉट इट। इसीलिए हम जब देवी माँ के मंदिर में जा रहे हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कलर्स का विशेष ध्यान रखें। डन। रेड एंड ग्रीन। तो आप जब कलर्स के साथ और कुछ चीज़ों के साथ जब आप देवी माँ के मंदिर में अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपको शक्ति तो वहाँ पर महसूस होगी ही होगी। मन आप एकदम शांत करके जाइए। अब दिमाग में तो दुनिया भर की बातें चल रही हैं, जल्दबाजी है, जल्दी मंदिर पहुंचने की भी है और जल्दी मंदिर से निकलने की भी है। ये तो बहुत हो गया ज्यादा। बस देखना है, दर्शन हो जाए फिर जल्दी भागो। तो जल्दी किस बात की? फिर वो शक्ति भी जल्दी जल्दी आएगी और जल्दी जल्दी चली जाएगी। राइट। आप मंदिर का द्वार भी पार नहीं कर पाएंगे, वो तब तक तो गायब हो जाएंगे। जिस शक्ति को संभालने के लिए स्वयं देवताओं को भी दिक्कत आई थी, वो भी उनको नहीं संभाल पाए थे। चाहे आप माँ काली की बात कर लीजिए, चाहे आप माँ छिन्नमस्तिका की बात कर लीजिए, चाहे आप बात कर लीजिए माँ बगलामुखी की। आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनके मंदिर में जाएंगे और आप जल्दी 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 दर्शन करेंगे और आपके साथ वो हमेशा हर वक्त विद्यमान रहेंगी? थोड़ा सा अपना संपर्क, अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करिए। आंखें तो द्वार हैं भक्ति का, तृप्ति नहीं है। आंखों से तृप्त नहीं होते कभी हम। तृप्ति आत्मा में जाकर होती है भक्ति की। तभी जब आप देखते हो तो सबसे पहले आपकी आंखें बंद ही होती हैं, क्योंकि जैसे आपने देखा बस आंखें बंद हो जाती है, और क्योंकि वो सब अंदर आ जाता है और आप ऑटोमेटिकली आंखें बंद हैं, आंसू गिर रहे हैं और आप शांत हो जाते हो। और हम क्या कोशिश करते हैं कि हम बस देख लें, एक नजर देखने को मिल जाए। और आंखों की तृप्ति कभी नहीं हो सकती। right, लोग मोबाइल में फोटो खींच के लाते हैं, फोटोएं रखते हैं, यह आंखों की तृप्ति है। भक्ति आंखों की तृप्ति से नहीं होती। आप कभी भी देखिएगा, जब भी आप अपने आराध्य के साथ कनेक्ट होंगे ना, आपकी आंखों से झलक जाएगा। और हंसी आती है, क्या हो रहा है ये। और आई ऑल्सो फील कि एक माँ को बच्चे से क्या चाहिए होता है, उसका समय, दैट्स इट। अब वहाँ पे समय बिताइए। आपको पता है, हम जब किसी से बात करें, आप और मैं जब बात कर रहे हैं, हम किसी से हैंडशेक कर रहे हैं, हम किसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो उस समय ना हम अपनी आंखें खुली रखते हैं। लेकिन जब आप किसी इंसान के साथ सुकून में होते हो ना, तो सबसे पहले आपको क्या लगता है? मैं बस अपनी आंखें बंद कर लूं। जब आप हग करते हो, जब आप हाथ पकड़ते हो, कुछ भी, मतलब जब आप व्हेन एक यू ऐसे इंसान के फील साथ लाइक हो। दैट ना, कि अब मैं बहुत सुकून में हूँ, हम्म प्रोटेक्टेड हूँ, हम्म तो आपकी सबसे पहले ना आंखें भारी होती हैं और वो बंद हो जाती हैं। खुलते ही नहीं है। ये तो है।
सब अंदर ही है। सब अंदर ही है। हम्म, तो उस अंदर को समझने की कोशिश हमें करते रहना चाहिए। हम किस चीज के पीछे भाग रहे हैं? हम ठाकुर जी की माया के पीछे भाग रहे हैं। वो कभी आपको ठाकुर जी तक नहीं पहुंचने देगी। तभी तो माया बनाई है उन्होंने कि यहीं उलझो बेटा, मेरे को परेशान मत करो। हम्म, तो अगर ठाकुर जी तक जाना है तो आपको इस चीज को क्रॉस करना पड़ेगा। तो चाहे आप ज्योतिर्लिंग जा रहे हैं, चाहे आप ठाकुर जी के धाम जा रहे हैं, चाहे आप शक्तिपीठ जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, सबसे पहले अपने अंदर के द्वंद को खत्म करो। क्योंकि मैंने शुरू में आपको बोला था, जहां द्वंद होगा वहां भगवान नहीं होंगे। हम्म, राइट। एकदम शांत हो जाओ, एकदम फ्री हो जाओ सब चीजों से, हम्म, फिर जाओ। जिस दुनिया के जंजाल में फंसते हो, जिस दुनिया के चक्रव्यूह में फंसते हो, उसी से भवसागर से बाहर निकलने के लिए आप अपने तारनहार को पुकारते हो कि तार दो प्रभु। जगह जगह मंदिरों में जाते हो, फेरा लगाते हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो, दान करते हो, पुण्य करते हो, सब कुछ करते हो। क्यों? कॉज क्या है? तर जाना है, हम्म, अपने तारनहार से मिल लेना है, उनका आशीर्वाद पा लेना है। दिस इज ओनली द कॉज। तभी जाते हैं ना हम। राइट। ठीक। अब जब आप ये सब कुछ करने के लिए उनके पास जा रहे हो तो उनके हिसाब से जाओ ना। राइट। जब सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, तो फिर किस बात से डरते हो? किस बात का भय लेकर जाते हो? हम्म, किस बात की जल्दी है? क्या छूट जाएगा? क्या रह जाएगा पीछे जो छोड़ना ही चाहते हो? एग्जैक्टली जिससे भाग कर गए हो वहां से भी भाग कर आ रहे हो। एक सवाल मेरा आपसे नहीं, ऑडियंस से है। सो सॉरी मैं फिर आ गया, बट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप लोग भूल रहे हैं सब्सक्राइब करना, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत अच्छे गेस्ट लाने के लिए जो आपका, मेरा, अडॉल्ट टॉक्स का, तीनों का भला करता है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ये एब्सोल्युटली फ्री है आपके लिए, बट ये चैनल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ कमेंट करके यहाँ पे बताना, चाहे इस पॉइंट पे जो भी नंबर होगा उसको टैग कर देना टाइम ड्यूरेशन पॉडकास्ट की, और बताना कि क्या सिर्फ मेरे को ही बैठे बैठे बहुत सारे थॉट प्रोवोक हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। मतलब आप बात कर रहे हो एक, पर उसके अर्थ निकल रहे हैं 10, और उन 10 अर्थ में से मेरी ज़िंदगी में चेंजेस हो रहे हैं 20। तो क्या ये आपके साथ भी हो रहा है कि हर एक बात आपको इतनी ज़्यादा फील कर जाती है, टच कर जाती है, और आपकी लाइफ में एक अलग इम्पैक्ट स्टार्ट हो जाता है, एक अलग युद्ध स्टार्ट हो जाता है, और एक अलग उस युद्ध का परिणाम क्या होगा वो स्टार्ट हो जाता है, और सब स्टार्ट हो जाता है। सो थैंक यू सो मच उसके लिए। बट आप बताइए, और आप कमेंट करके बताइए जो भी देख रहे हैं पॉडकास्ट। तो बेसिकली हम जो बात कर रहे हैं, मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि आपको हर जगह ही भगवान मिलेंगे, आपको हर जगह ही शक्ति मिलेगी, लेकिन उसे ग्रहण करने के लिए हमें भी उस योग्य होना चाहिए। मैं तो 10 तरह के खाने बनाकर आपके लिए रख दूंगी, लेकिन अगर आपके पेट में जगह नहीं होगी तो आप नहीं खा पाओगे। राइट। है ना? तो ईश्वर तो आपको पद पद पर मिलेंगे, शक्तियां तो आपको पद पद पर मिलेंगी, लेकिन उसे ग्रहण करने के लिए आपकी आत्मा, आपका भी कर्म वैसा होना बहुत जरूरी है। 100% कर्म सुधारेंगे अब। मैरिड वुमेन्स जब शक्तिपीठ पे जाती हैं या माँ के दरबार में जाती हैं
तो कोशिश करिए मेहंदी लगा के या अलता लगा के, और अगर कुछ नहीं हो पाता तो कम से कम सिंदूर की ही एक टिक्की अपने हाथ में लगा के ज़रूर जाया करें। ठीक है। इसका भी ना एक बहुत बड़ा रीज़न है। देखिए, ये सुख और सुहाग सौभाग्य की तो निशानी है ही हुँ, है ना? कि जो मैरिड औरतें हैं उनके हाथ हमेशा भरे रहें। ये सुख और उसकी निशानी तो होती है, लेकिन साथ ही साथ में इससे आपके 3 ग्रह भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। कौन-कौन से? मंगल, सूर्य और बुध। ओके, ओके। और तीनों ही एक स्त्री के जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। हुँ, मैरिड लाइफ़ में। क्योंकि हर औरत की ना एक सबसे पहली एक्सपेक्टेशन होती है कि उसको एप्रिसिएशन मिले, हुँ, उसकी तारीफ करें लोग। अब यहाँ तारीफ को लोग शुक्र से जोड़ेंगे। वो शुक्र वाली तारीफ अलग होती है। उसको वो शुक्र वाली तारीफ नहीं चाहिए, उसको सूर्य वाली तारीफ चाहिए। सम्मानजनक तारीफ, हुँ, ये सूर्य वाली तारीफ है। करेक्ट। डिफरेंस है स्लाइटली बट डिफरेंस है। हर चीज का डिफरेंस है। हुँ, हर ग्रह हर चीज को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य क्या प्रेम को रिप्रेजेंट नहीं करता? सिर्फ शुक्र करता है, चंद्रमा नहीं करता। क्या बुध प्रधान व्यक्ति को प्रेम नहीं होता? सबको होता है, प्रेम तो सभी को होता है। सबसे ज्यादा प्रेम की तलब ही बुध प्रधान व्यक्ति को होती है। क्यों? एक्चुअली वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाता। उसको जिस तरह का प्रेम, उसको फिजिकल प्रेम चाहिए ही नहीं, इमोशनल। उसको भावनाओं का, उसको समर्पण का प्रेम चाहिए। हुँ, उसको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उसको सुने, उसे समझे, ओके, उसकी सही चीजों पर उसको आगे प्रोत्साहित करे, और उसकी गलत चीजों पर रबड़ की तरह उसे मिटाकर वापस से हाथ पकड़कर लिखना सिखाए। यह है बुध प्रधान व्यक्ति। हुँ। एक और छोटा-सा सवाल, ये कैसे पता लगता है कि कौन-सा व्यक्ति कौन से प्लैनेट के प्रधान है? जैसे आप सूर्य प्रधान हैं। किसने कहा? आई एम आस्किंग कि कौन कैसे पता लगता है ये? बिल्कुल नहीं हूं मैं सूर्य प्रधान। देन अच्छा, न्यूमरोलॉजी से कह रहे हो? हाँ, मैं तो न्यूमरोलॉजी से कह रहा था कि हमने जब बात की थी, बट कैसे पता लगता है? जैसे कि देखिए, इसके अंदर हमें कुंडली का विशेष वो लेना पड़ता है। फर्स्ट हाउस देखते हैं या हाँ, फर्स्ट हाउस देखते हैं, फिर ये देखते हैं कि आपकी पूरी कुंडली के अंदर सबसे अच्छा ग्रह आपके ऊपर इम्पैक्ट कहाँ कहाँ डाल रहा है। ओके, ठीक है? जैसे मेरी कुंडली में मेरे शनि बहुत इम्पैक्ट डाल रहे हैं। हुँ, उनका बहुत प्रभाव है मेरी कुंडली पर हर तरह से, और मुझे बनाने का काम भी उन्होंने ही किया है। उनकी महादशा ने मुझे जो बनाया है ना, वो मैं एक पर्सनल इंसान ही जानता है कि उसने क्या ड्रास्टिक चेंजेस अपने अंदर फील किए हैं। तो उन्होंने तो बहुत क्लास लगाई होगी। बहुत क्लास लगाई। कोई बात नहीं, टीचर थे, मंजूर है। हुँ, तो उनका अपना एक पैटर्न था, लेकिन उस पैटर्न ने मुझे बहुत अलग तरह का व्यक्तित्व दे दिया। ओके। मैं किस प्रधान हुआ? आपके अंदर ना बहुत अच्छी क्वालिटीज है मंगल की। हनुमान जी? मतलब मंगल। अब ना यहाँ पे अब आप हनुमान जी को कनेक्ट कर लो, अच्छा, ठीक है, न्यूमरोलॉजी को नहीं कनेक्ट, यही तो खिचड़ी पकाते हो सारे जने, नहीं, सॉरी, तभी तो सॉरी। दिक्कत में आते हो। मंगल प्रधान हूँ मैं। हाँ, पर आपके कैसे? आपकी जो कुंडली है ना, हुँ, उसमें आपको मंगल ही सबसे ज्यादा देने का कार्य कर रहा है। ओके। और जब आप अपनी कुंडली उठाओगे, आप अपनी सूक्ष्म अंतर दशा दशा, या आप अपने जीवन के अंदर मंगल का जो पीरियड आपका जब जब भी आया है, उसको आप जब काउंट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये टाइम था जब मेरी लाइफ में चेंजेस आए, ओके। मुझे अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी। मेरे अंदर ये चीज इसलिए हो रही थी क्योंकि मेरे को एक दूसरा कार्य करवाना चाहता था कोई ग्रह। गॉट इट।
ठीक है। फिर आपका लग्न क्या है, इस राहु उसका मालिक जो होता है, जो फर्स्ट हाउस होता है। शायद से राहु है मेरे ख्याल से। राहु लग्न का मालिक हो ही नहीं सकता ना बेटा, राहु बैठा हो सकता है फर्स्ट हाउस ओके में, ओके। लेकिन वो आपका लग्न का मालिक नहीं है। मालिक कैसे पता लगता है? जो आपके फर्स्ट हाउस के अंदर जो अंक लिखा हुआ आ रहा है, जैसे सपोज 1 आ रहा है तो वो मेष है, 2 आ रहा है तो वो वृष है, 3 आ रहा है तो वो मिथुन है, 4 आ रहा है तो कर्क है, 5 लिखा हुआ आ रहा है तो वो सिंह है, 6 आ रहा है तो कन्या है, 7 लिखा आ रहा है तो वो आपका तुला है। ऐसे करके आपके 12 राशियां जो हैं, उनमें से कौन सी राशि आपके फर्स्ट हाउस में है, वो आपका लग्न है। अब श्री ददास्तु पे एस्ट्रोलॉजी भी सिखाओ ना, मैं एस्ट्रोलॉजी कभी भी ऑनलाइन नहीं सिखाऊंगी, ऑफलाइन सिखा लो, मतलब कुछ तो सिखाओ, क्योंकि ऑफलाइन सिखा लूंगी, ऑफलाइन सिखा दो ऑफलाइन सिखा दूंगी। कि मैं टीम को बोल के मैं सारे बहुत अरेंजमेंट स्ट्रिक्ट करवा दूंगा। टीचर हूँ, ये आपको पता है। मेरे साथ बच्चे रह नहीं पाएंगे, आप समझो, क्यों उनकी जिंदगियां खराब करना चाहते हो। कुछ तो होंगे लाखों में से एक मेरी तरह। तुम्हारी तरह। ओके ओके, चलो आप बताओ, सिखाना प्लीज, पर ये सोचना है इस बारे में आप। जब रिटायर हो जाऊंगी तब सोचूंगी। चलो, पर सोचना है इस बारे में हाँ, आप। ओके, ठीक है। तो मंगल मेरे प्रधान सिखाने की ना कुछ शर्तें हैं जो मेरी अपने आप से हैं, क्या? जो मेरी अपने आप से हैं। या तो मैं उन शर्तों को पूरा कर लूं हम्म तो मैं सिखा दूं, या कॉम्प्रोमाइज कर लूं। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। कॉम्प्रोमाइज मैं कर नहीं पाऊंगी। हाँ, शर्तें पूरी करो पहले आप। शर्तें पूरी करने के लिए फिर जो जिम्मेदारियां हैं पहले वो खत्म करते हैं। ठीक है, मैं करवाता हूँ कुछ जुगाड़। क्योंकि मेरे को ना पैसे लेके नहीं सिखाना, मेरे को शिष्य बनाने हैं, मेरे को सही इंसान को शिक्षा देनी है। और जब आप किसी से पैसे ले लेते हो ना उस चीज के, तो आप फिर ना उस चीज से बंध जाते हो। आपको बनना नहीं है। मुझे बंध के नहीं सिखाना किसी बच्चे को। मैं एक ना वो टेस्टिमोनियल में नहीं चलना चाहती, जैसे यशी मुझसे सीखती है ना, हम्म मुझे वैसे ही सिखाना है। आपको पता है, अभी एक दिन मैंने यशी को सुबह 5 बजे उठा दिया। मैंने उसे बोला चल नीचे चलेंगे अपन। हम्म बोली मम्मी क्या? मैंने कहा चल ना, काम है, चलेंगे। मैं उसको नीचे लेके गई। मैंने उसको ग्राउंड के करीबन 25-30 चक्कर कटवाए और मैं बैठ गई एक जगह। मैंने कहा तू 30 चक्कर काट के। हम्म बुदबुदाती तो रही वो, क्योंकि रात को उसकी 2:30-3 बजे तक क्लासेस चल रही थी, हम्म तो वो भनभनाती तो रही कि मम्मी क्या कर रही है, लेकिन ठीक है, अच्छा बच्चा है, मान लेता है मेरा कहना। तो उसने लगा लिए 30 चक्कर। फिर वो ऊपर आई। मैंने कहा जा नहा के आ। बोली अब नहा के भी आ जाऊँ अभी? मैंने कहा हाँ बिल्कुल आ जा। फिर मैंने उसको बैठा दिया। मैंने कहा अब जाप कर। उसने जाप भी कर लिया। मैंने कहा अब जाके सो जा। बोली अब नींद थोड़ी ना आएगी, अब आपने नहला दिया, जाप करवा दिया, सब करवा दिया, नींद नहीं आ रही। फिर मैंने उसको पूरी थ्योरी समझाई है क्या? कि ये तेरा कौन सा ग्रह मैंने एक्टिव किया। कौन सा? वो फिर तुम 5 बजे कल उठ के आओ। ठीक है, फिर आप समझाओगे तो मैं आ भी जाऊंगा। मैं बिल्कुल समझाऊंगी, कब नहीं समझाया। ठीक है, 30 चक्कर मार के हो या यहाँ के मारूं? नहीं, मेरी आंखों के सामने मारना। फिर ठीक है। मैं वो 30 ओके, चक्कर में स्पीड देखना चाहती हूँ तुम्हारी। ठीक है। मैं ऐसा गुरु हूँ। तो बड़ा मुश्किल है आज के युग में यार कि कोई ऐसा शिष्य मुझे मिल जाए। मैं रात को 2:30 बजे उठाकर भी काम करवाना स्टार्ट कर दूंगी कि 2:30 बजे उठ जाओ। किसी किसी दिन मेरी सनकती है तो मैं इन लोगों को रात को 1-1, 1:30 बजे बैठा लेती हूँ, आ जाओ चलो पढ़ेंगे। नाइस। तो मेरे को ना बंद के काम करना पसंद नहीं है। और एस्ट्रोलॉजी बंद के होती भी नहीं है। आप कंफ्यूज ही होते रहते हो। आप ना सिर्फ फिर पता है आप क्या होते हो, आप स्टक हो जाते हो चीजों पे। ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। नहीं, आप दिमाग बंद करके बस रटना स्टार्ट कर देते हो। हाँ, मुझे वो बोर हो जाते हो। रट्टाफिकेशन वाला एस्ट्रोलॉजर नहीं बनाना। फिर वो रट्टाफिकेशन वाला एस्ट्रोलॉजर जो होगा ना, वो ब्रेड बटर के पीछे ही भागता रहेगा।
करेक्ट। मुझे आपको मोहब्बत करवानी है एस्ट्रोलॉजी से। एक वो आई गेट दैट। तो अगर अच्छे स्टूडेंट ऐसे मिलते हैं फिर आप कंसिडर करना पड़ा। हाँ, तो करूँगी ना, मैं बोल तो रही हूँ, जब मैं रिटायर हो जाऊँगी, मेरी दोनों बेटियाँ अपने-अपने घर सेटल में हो पहुँच जाएंगे। जाएँगी, मेरे ठाकुर जी का मंदिर हो जाएगा। तो मेरा तो आखिरी सपना ही यही है कि हम्म। मेरा ठाकुर जी का मंदिर हो जाएगा, सुबह-शाम ठाकुर जी की पूजा करेंगे। दिन का जो टाइम बचेगा उसमें सब बैठेंगे, सबको बातें सुनाएँगे, लाइव पॉडकास्ट करेंगे, नो कैमरा, नो फ़ोन, नथिंग। मैं तो वही ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, आई एम तो डाइंग टू डू दैट। चलो, गॉड ब्लेस, जल्दी होएगा। ओके। तभी आपको लगता नहीं मैं बार-बार भाग जाती हूँ, कभी आपको मैं कामाख्या दिखाई देती हूँ कि मैम कहाँ हो कामाख्या, कभी आप कहाँ हो जयपुर, कभी आप कहाँ हो वृंदावन, कभी कहाँ हो यहाँ, कभी कहते हो कहाँ। आपको लगता नहीं मैं इतना भागती क्यों? क्यों? क्योंकि मुझे जो चाहिए वो मुझे ये आपकी दुनिया में मिलता नहीं है, ये राहु वाली दुनिया, राहु वाली दुनिया। कैमरा, लाइट्स, एक्शन। पर ठीक है, ठाकुर जी ने जब तक दे रखी है इजाज़त कि देते रहो ज्ञान, कुछ का तो कल्याण होगा ही, तब बहुत तक सारे दे लोगों रहे का हैं, होता है। तब कमेंट तक दे करके रहे हैं। बताओ आप सारे कमेंट्स पढ़ते हो ना? हुँ। तो आप कमेंट्स करा करो भर भर के, क्योंकि मैं एक बार को फिर कभी कभी मिस कर देता हूँ, मैम नहीं मिस करती। और हमेशा मेरे को ये बता दें ऐसा हुआ, ये बोला, ये बोला। और सबसे ज़्यादा कमेंट पे जो हंसती है ना, वो हंसती हैं जब आप लोग हंसते हो कि मेरी डांट पड़ी है। आज किसी ने अभी कमेंट किया था कि मैम वरुण को बहुत डाँटती हैं। हाँ। तो बहुत सारे लोगों को मज़ा आता है, खुश होते हैं। कि तुम्हें डाँट पड़ी? हाँ। ओके। सब अब ना मानते ना, मेरी मम्मी को भी बड़ा मज़ा आता था, वो बोलती थी टीचरों को कि इसको मार के रखा करो। ऐसे ही अब इन लोगों को मज़ा आता है कि इसकी डांट पड़ रही है। तो मैं तो खुश ही होता हूँ कि चलो सब अपना तो मान रहे हैं एटलीस्ट। ओके। शक्तिपीठ। 51 शक्ति पीठों की आपको लिस्ट, जी। उनके भैरव के नाम आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेंगे। श्वेततास्तु.in पे। जी। ओके। और उपाय भी? उपाय देखिए, आपकी हर एक अलग-अलग इच्छा के अनुसार होता है और ऐसी शक्ति पीठों पे जाकर आप उपाय कैसे करेंगे? हाँ, ये क्योंकि भी है। भीड़ इतनी होती है, वहाँ पर आपको उतना अंदर टाइम नहीं मिलता, दर्शन करने के लिए ही इतनी आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो आप उन देवी के नियमित उपाय कर सकते हैं, मतलब उनका नाम स्मरण करके या उनको याद करके कि हम उनको ही भेंट कर रहे हैं, उनको अर्पित कर रहे हैं, ऐसे करके भी आप उपाय कर सकते हैं। और बाकी आपने बता ही दिया कि जब आप दर्शन करके आए हाँ, तो वो आटे का जैसे दिया। जो माँ काली हैं, जी। उनको प्रमुख रूप से सिंदूर ज़रूर चढ़ाया जाता है, हम्म। शहद ज़रूर चढ़ाया जाता है। माँ को नींबू ज़रूर चढ़ाए जाते हैं, चाहे आप माला में चढ़ा दीजिए, 11 माला 11 नींबुओं की माला बना के, 21 नींबुओं की माला बना के, 108 नींबुओं की माला बना के आप माँ को भेंट कर दीजिए, है ना? इसी प्रकार से जो माँ लक्ष्मी के रूप में विराजमान है, माँ लक्ष्मी को आपको इलायची ज़रूर चढ़ानी है, ओके। ठीक है? तो इस तरीके से आप उनका स्मरण करके, उपाय तो हम इतने सारे बताते हैं, इतनी सारी चीज़ें बताते हैं, तो आप उनको स्मरण करके, उनको ही याद करके कर सकते हैं। परफेक्ट। जैसे अगर मैं कोई भी पूजा करती हूँ या मैं किसी की भी पूजा करवाती हूँ, तो मैं उसमें ज़रूर इस चीज़ को मेंशन करती हूँ कि मेरे आराध्य श्री गोविंद देव जी की कृपा से ये कार्य संपन्न हो। नील पर्वत वासिनी माँ कामाख्या की आशीर्वाद से और कृपा से ये कार्य संभव हो। तो हम जब उनको स्मरण कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं और उसी के लिए हम वो कार्य कर रहे हैं, तो वो वैसे भी उन्हीं को लगता है। परफेक्ट। ओके। ठीक है? वो उन और ज़रूरी नहीं है ना कि मैं ऑल द टाइम जाके जो है मैं कामाख्या पे ही बैठ के सारे काम करूँगी या मैं तारापीठ पे ही बैठ के काम करूँ। कामाख्या तो मैं फिर भी बहुत फ्रीक्वेंसी में चली जाती हूँ। माँ तारापीठ या और जो पीठ है वहाँ इतनी फ्रीक्वेंसी में जाना सरलता से संभव भी नहीं है कि आप जी। जा सको। ये तो चलो ठीक है, कृपा है ठाकुर जी की कि हम
जहाँ सोचते हैं हम चले जाते हैं, पर इतना सरल नहीं होता। तो जब आप किसी भी चीज को कर रहे हो तो आप उस जगह को स्मरण करोगे, हम्म, है ना। मैं माँ कामाख्या के जाप यहाँ बैठकर भी कर सकती हूँ, of उनको course. स्मरण करके, राइट, ठीक है। मैं किसी भी सिद्ध पीठ को स्मरण करके उनके नियमित पाठ यहाँ भी कर सकती हूँ। मानसिक दर्शन कहते हैं ना? मानसिक दर्शन कहते हैं। जी, ओके। अब जैसे माँ हिंगलाज भवानी है, वो पाकिस्तान में है। हम्म, अब पॉसिबल नहीं है कि हम पाकिस्तान जाएंगे तो क्या हम माँ को स्मरण नहीं करेंगे? या वो जिनकी कुल देवी हैं या जिनकी वो आराध्या हैं, क्या वो लोग उनको याद नहीं करते? तो उनको स्मरण करके, उनका नाम लेके हम उनके ही नियमित वो कार्य कर देते हैं। राइट, ओके, परफेक्ट। आपने बताया कि कैसे दर्शन करने चाहिए, सिद्ध पीठ पे जाके, शक्ति पीठ पे जाके। भैरव बाबा पे जाके कैसे दर्शन करने चाहिए, उसका भी कुछ नियम होते हैं या बस आप जैसे नॉर्मल मंदिर जाते हैं दर्शन करने? जैसे नॉर्मल मंदिर जाते हैं वैसे जाइए। अब अलग अलग भैरव को अलग अलग चीजें अर्पित की जाती हैं। वो आपको लोकली वहाँ पे वो मिल जाती लोकली है आसानी आपको से? वहां पे मंदिर वाले या मंदिर के आसपास जो मिल होते हैं जाता वो है। आपको सब बता देते हैं। जैसे कई भैरव मंदिर होते हैं जहाँ पे नारियल जरूर भेंट किया जाता है। काल भैरव पे जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको दारू चढ़ानी होती है। अल्कोहल, हाँ। उज्जैन के जो काल भैरव हैं, हम्म, तो वहां पर उनको अल्कोहल चढ़ाई जाती है। कई भैरव मंदिर ऐसे हैं जहां पर आपको उनको दूध चढ़ाना होता है, हम्म, या उनकी पर्टिकुलर कोई मिठाई होती है जो वहां पर उनको चढ़ती है। कई को सेव चढ़ते हैं, जो बेसन के नमकीन होते हैं, सेव, हाँ हाँ हाँ। वो चढ़ते हैं। तो ये अलग अलग जगह की अलग अलग अपनी परंपरा है। तो वो आप जब वहां जाएंगे तो आपको वहां से पता लगेगा कि यहाँ ये चीज चढ़ाने का महत्व है, तो वो ओके, चीज आप वहां चढ़ाइए। ओके। तो अलग अलग जगह की अलग अलग मान। अच्छा, एक चीज और बताती हूँ आपको। जी। क्या होता है वरुण, समय और पंचांग, तिथि, मास, ये सारी चीजें देखकर भी वहां पे अलग अलग चीजें भेंट होती हैं कई मंदिरों में। ओके, जैसे? जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं, आप एकादशी पे ठाकुर जी के मंदिर जाएंगे तो तुलसी की माला नहीं चढ़ा पाएंगे, ओके। क्योंकि उस दिन तुलसी तोड़ी नहीं जाती, तो वो लाई नहीं जाती। तो जो तुलसी के पत्ते टूटे हुए रखे होते हैं वही आप भेंट कर सकते हो। तो मालाएं मिलना मुश्किल हो जाता है, फ्रेश मालाएं मिलना, तो उस दिन वो नहीं चढ़ाई जाती, है ना। इसी तरीके से हर एक जगह की अपनी एक मान्यता होती है। राइट, ओके। तो वो लोकल वहां पर जाकर ही आपको वहां का कल्चर समझ में आता है। तो वो आपको जहाँ पे आप रुक रहे हैं होटल वाले ही बता देते हैं, आप जाते हैं मंदिर के पास से ही सारी दुकानें स्टार्ट हो जाती हैं, सब पता लग जाता है। ओके, थोड़ा एक्सप्लोर करें, हाँ, थोड़ा और जाने, शहर को भी जाने शहर को भी और जाने, वहाँ वहाँ जाके की मंदिर। परंपराएं भी जाने। क्योंकि हर जगह का कल्चर मैंने अलग देखा है। जब मैं वहाँ पे गया था, कोलकाता गया था, और जब मैं उधर से जा रहा था तो लोगों का एक्सेंट, लोगों के सब चेंज होता जा रहा था। और वहाँ पे जैसे यहाँ पे अलग अलग होती है, वहाँ पे भी थी चीज़ें पर अलग थी सब कुछ। तो एक कल्चर चेंज होता है, आपको वो भी दिखता है, सब होता है। तो आई वांट कि एक्सप्लोर करो। अब जैसे जो प्रमुख मंदिर होते हैं या जो प्रमुख स्थान होते हैं, वहाँ पे कुछ विशेष पाठ के बहुत महत्व होते हैं। जैसे नवचंडी पाठ हो गया, दुर्गा सप्तशती पाठ हो गया। संपुट लगा के दुर्गा सप्तशती, आपकी मनोकामना के अनुरूप संपुट लगा के दुर्गा सप्तशती के पाठ, ये आपके लिए कुछ बहुत विशेष हो गया। जैसे मेरी मन की इच्छा है कि मेरे को जो है धर्म के प्रति और ज्ञान मिले, और मेरी मानसिक और मेरी जो आत्मिक ईश्वर के प्रति जो भक्ति है वो और बढ़े, मेरा आध्यात्मिक सफर और बढ़े। तो उसी अनुरूप संपुट लगा के दुर्गा सप्तशती के पाठ होंगे। उसी के अनुरूप जो है माँ का जब हवन होगा तो उसमें जो आहुतियां जाएंगी वो उसी के अनुरूप जाएंगी। ओके। जैसे शत्रु नाश होते हैं, या कोई आपको बहुत परेशान कर रहा है, या गुप्त शत्रुओं ने आपको बहुत तंग कर रखा है, तो उसके लिए हम ज़्यादातर बोलते हैं छिन्नमस्तिका पूजा या बगलामुखी पूजा। ये हम विशेषता बताते हैं। इसके अंदर हम दुर्गा
शपचंडी पाठ भी बोलते हैं करने के लिए। इसमें कुछ विशेष तरीके से दुर्गा सप्तशती के पाठ भी किए जाते हैं, ठीक है ना। हम्म तो ये कुछ विशेष चीज़ें होती हैं जो विशेष वस्तुओं के साथ ये पूजा और अनुष्ठान किया जाता है, तो इससे आपको उस तरह का फल मिलता है। अब जैसे माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है वंश को आगे बढ़ाने के लिए, हम्म पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्री प्राप्ति के लिए, विवाह के लिए किया जाता है कात्यायनी माँ का पूजन। ओके वो भी अपना अलग अलग पाठों के साथ करने का अलग अलग महत्व है। करेक्ट जैसे माँ श्री कमला जी की पूजा होती है ना। माँ जो हमारी माँ लक्ष्मी हैं उन्हीं का रूप होती हैं, उनकी जब पूजा होती है तो उनकी पूजा भी अलग अलग स्तोत्रों से, अलग अलग पाठ से, अलग अलग तरह के मंत्र से, अलग अलग सामग्रियों के साथ की जाए तो उसका विशेष प्रभाव मिलता है। ओके जैसे कि अगर आप 108 कमल गट्टे आप अगर श्री यंत्र के ऊपर चढ़ाते हुए श्री सुत का पाठ करते हैं, ठीक है जैसे आपने एक श्री सुत का पाठ किया और एक कमल गट्टा चढ़ा दिया, फिर एक श्री सुत का पाठ किया, फिर एक कमल गट्टा चढ़ा दिया, इस तरीके से अगर आप माँ को भेंट करते हैं और फिर उस श्री यंत्र को आप अपने पास यथास्थान, जो आपका पूजन का स्थान है, जो आपका पवित्र स्थान है, वहाँ आपने उसको सही तरीके से स्थापित करवाया, पूजन करा, उसका आप निरंतर पूजन पाठ कर रहे हो, धूप बत्ती दिखा रहे हो, तो आपको उसका 100 नहीं लाख% रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। करेक्ट अब इसी तरीके से श्री यंत्र को भोजपत्र पे बनवाया, विशेष नक्षत्र पर, विशेष तिथि पर ये तैयार किया जाता है, भोजपत्र पे श्री यंत्र बनाया जाता है। उसके ऊपर आपने 108 कमलगट्टे अर्पित किए, फिर आपने सिंदूर अर्पित किया 108 बार, ठीक है, माँ लक्ष्मी का मंत्र जाप करते हुए, और उसे आपने एक लाल रंग के बॉक्स के अंदर, मतलब जो बॉक्स है, चांदी का बॉक्स ले लीजिए, चाहे आप कोई और बॉक्स ले लीजिए, उसमें लाल रंग का कपड़ा लगा लीजिए अंदर। वो लाल रंग के कपड़े के अंदर आपने उस बॉक्स में रख के अपनी तिजोरी में स्थापित कर दिया, तो आपके व्यापार स्थल के लिए बहुत शुभ रहता है। तो ना एक नहीं है, हजारों तरह की चीजें हैं। जैसे कलश तैयार होता है, श्री लक्ष्मी का कलश तैयार किया जाता है। अब ये जो कलश होता है, इसमें क्या होता है कि 51 शक्ति पीठों से 51 सिक्के सिद्ध करके मंगाए जाते हैं। ओके चांदी का कलश होता है, उसके अंदर हल्दी की गांठ, कमल गट्टे, सुपारी, वो सिक्के, माँ कामाख्या का वस्त्र, सिंदूर, ये सारी चीजें उस कलश के अंदर रख के उससे अभिमंत्रित किया जाता है, सिद्ध किया जाता है विशेष मंत्रों से, विशेष पूजा करके, फिर उसे विशेष तिथि पर आपके यहाँ स्थापित किया जाता है। इसी तरीके से एक मंगल कलश बनता है, इसी तरीके से सर्व बाधा निरोधक एक कलश बनता है। देखो, मेहनत भी है, एक्सपेंस भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर इसके रिजल्ट्स भी हैं वरुण। राइट तो अगर आपको ये करना है, रिजल्ट चाहिए तो करना चाहिए, करना चाहिए, ओके डेफिनेटली करना चाहिए। और अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर किसी के थ्रू आपको करवा के अपने पास रखवाना चाहिए। तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जिनसे हम अपने जीवन के अंदर बहुत परिवर्तन ला सकते हैं। राइट जो मंगल कलश है ये बहुत हेल्प करता है आपको वृद्धि देने में। मंगल कलश बहुत आपके लिए इफेक्टिव होता है मांगलिक कार्य करवाने में। जैसे जिस घर में विवाह नहीं हो पा रहे, बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, शादी के लायक हो गए हैं, लेकिन शादियां नहीं हो पा रही, वहाँ उस घर में मंगल कलश अगर स्थापित करते हैं तो ऐसा करने से वहाँ पर मांगलिक कार्य होने लगते हैं। राइट जिस घर में पूजा पाठ बहुत कम होता है, पूजा पाठ हो ही नहीं पाता, धर्म के नाम पर कुछ चीजें हो ही नहीं रही हैं, वहाँ जो है सर्व बाधा निवारण अगर आप कलश स्थापित करते हैं तो वो आपको बहुत हेल्प करता है। पर इसके अंदर ना अलग अलग जगह से, अलग अलग स्थान से फिर बहुत सारी चीजें एकत्रित करी जाती हैं।
ओके। जैसे कुछ उपाय होते हैं ना कि आपको अगर बहुत तकलीफ आ रही है तो आप 27 जगह के पानी लेकर आओ, सो 27 नल से या हाँ। 27 जगह से आप पानी एकत्रित करके लाओ एक लोटे के अंदर। हम्म। तो अब भाई वो 27 कुएं वगैरह तो पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा बोल देते कि आप 27 अलग अलग नलों से ले आओ। राइट। फिर उसके अंदर आप चुटकी भर जो है हल्दी डालो, उसके अंदर आप एक चांदी का सिक्का डालो, उसके अंदर आप 7 गोमती चक्र डालो, उसके अंदर आप 7 काली गुंजा और 7 लाल गुंजा डालो, उसके अंदर 2 लौंग डालो, थोड़ा सा कपूर डालो, उसे आप लाल रंग के कपड़े से बांध दो। और ये कार्य कब करना है आपको? सोमवार को करना है या गुरुवार को करना है। उसके बाद आप एक घी का दीपक प्रज्वलित करो, उसे अपने मंदिर में रखो। मंदिर में रखने के बाद में आप जिसको भी अपना आराध्य मानते हो, शिव जी को मानते हो तो शिव जी, माता जी को मानते हो तो माता जी, गणेश जी को मानते हो गणेश जी, ठाकुर जी को मानते हो ठाकुर जी, जिसको भी आप अपना आराध्य मानते हो उनके नियमित आप एक माला जाप कर लो उनके मंत्र से। उसके बाद में इस जल को आप पूरे घर के अंदर छिड़काव कर दो। राइट। ठीक है। और ये जो भी सामग्री है वो लाल कलर के कपड़े में बांध कर अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर आप ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे रखाओ। ओके। तो इससे आपकी बड़ी से बड़ी जो बला होती है, बड़ी से बड़ी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो खत्म होने लगती हैं। तो बहुत तरह की चीजें, बहुत तरह के ऐसे उपाय हैं राइट। जो हमें यहाँ से ही प्राप्त हो सकता है। भाई सिद्ध पीठ का मतलब ये थोड़ा ना होता है केवल दर्शन करना। सिद्ध पीठ का मतलब होता है वहां के तो आप जरा सी रज भी ले आए, मिट्टी भी ले आए, तो वो भी आपके लिए एक बहुत बड़ा उपाय का काम करेगी। ओके। अब बहुत गुप्त चीज है पर ठीक है, बात चल रही है तो बता देती हूँ। कई शक्ति पीठों से तो वहां से जोत जला के लाई जाती है। कैसे? जो वहां भवन में जोत जल रही है अंदर माँ के दरबार में, वो निरंतर चलती है। सिद्धपीठ में अखंड कभी जोत भी होती है। बुझती नहीं है। हाँ। तो वो अखंड जोत में से जोत लाई जाती है अपनी मनोकामना बोल के, और 1 साल तक उसको पूरे निरंतर भाव से आपको अपने मंदिर में चलाना होता है। पर वो नियम संयम वो सारी चीजें फिर आपको उसी हिसाब से करनी पड़ेंगी। 1 साल के लिए आप घर नहीं छोड़ सकते, आपको घर में रहना ही पड़ेगा। मतलब 1 साल के लिए जैसे लोग नवरात्रों में नियम अपनाते हैं वैसे न अपनाना है। ओके। तो ये मनोकामना सिद्धि के लिए किया जाता है कि अपनी मनोकामना माँ के दरबार में बोल के, तो वहां से आप जोत जलाकर ले आए माँ के दरबार में से, फिर लाकर आपने अपने मंदिर में 1 साल आपने उसको पूरा अच्छे से जला लिया। फिर उसके बाद में आपकी जो भी मनोकामना आपने बोली है वो आप वापस से माँ के मंदिर में जाकर वो दिया वहीं पे रखाएंगे और माँ को वापस से पुनः अपनी मनोकामना बोलाएंगे। वैसे 1 साल बहुत बड़ी बात है, अगर ये कार्य कोई करता है तो बहुत जल्दी ही उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। पर ये नहीं होना चाहिए कि मनोकामना पूर्ण हो गई तो अब हम इसको बुझा दिया। हाँ, राइट। ये ओके। गलती मत करना। जैसे क्या होता है कि हम कोई मन्नत मांग के भूल गए, या हमारे घर में कोई बोली थी, या कई लोग होते हैं जिनकी कुल देवी रुष्ट हो जाती हैं, या जिनकी क्षेत्रपाल देवी जो होती हैं, या जिनकी जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी ग्राम देवी होती हैं, वो रुष्ट हो गई, तो उनको वापस से प्रसन्न करना है या उनको वापस से मनाना है। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि 7 जगहों पर 7 जो ये सिद्ध पीठ है, 7 सिद्ध पीठों पर परिक्रमा लगाई जाती है। ओके। परिक्रमा मतलब एक आपने स्टार्ट किया और फिर आप 7 पर जाकर उसको खत्म करेंगे। कोई भी साथ उससे पहले आप घर नहीं आएंगे। पूरा सर्किट कंप्लीट करके 7 शक्तिपीठ आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और जिस जिस शक्तिपीठ पे जाएंगे वहां वहां आप एक नारियल और एक चुनरी माँ को भेंट करते जाएंगे। ओके। परफेक्ट। तो अगर ऐसा मन में विचार है कि कभी किसी ने कुछ बोला वो पूरा नहीं हो पाया, या वो चीज़ थी वो हम नहीं कर पाए, उसकी वजह से हमारे जीवन में, देखिए विचार बहुत सारी चीज़ों से हमें कनेक्ट करते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे जीवन की तकलीफें या जो परेशानियां वो इसकी वजह से हैं, तो आपको डेफिनेटली उस चीज़ का निवारण करना चाहिए। राइट। तो एक चीज़ नहीं है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं।
केवल रील बनाने के लिए या सिर्फ फोटोएं खिंचवाने के लिए हमें शक्तिपीठों की ज़रूरत नहीं है। शक्तिपीठों की ज़रूरत हमें वास्तव में अपने जीवन की बहुत सारी परेशानियां, कठिनाइयां और पापों से बाहर निकलने के लिए है। तभी वो वहाँ है। आप सोचो, अगर सेम काम ईश्वर करने लगे तो वो मोबाइल लेकर बैठ जाए, वो सारा दिन मोबाइल में लगे रहें, गेम खेलते रहें या चैटिंग करते रहें, और क्या चल रहा है शिव जी? कुछ नहीं, बस अभी सोच रहा था कि थोड़ा सा कुछ कार्य कर लें। ये देखो, मैं भी यही सोच रहा था, ये भेज रहा हूँ इंसानों की रील, ये देखो। देखो मैं भेज रहा हूँ, देखना, ये आज आए थे मेरे मंदिर में। तो आप सोचो कि भगवान अगर ये कार्य करने लगेंगे तो आपका क्या होगा? आपका क्या होगा? हम्म, तो उनका स्थान, उनका वो पवित्र स्थान इन कार्यों के लिए नहीं है। right. पूरी दुनिया दी है उन्होंने, पूरी सृष्टि आपको सजा कर दी है, इतनी खूबसूरत सृष्टि बना कर दी है, इतने सुंदर सुंदर नज़ारे दिए हैं। वहां जाइए ना, खूब रील्स बनाइए, सब कुछ करिए। कहीं जाकर रील्स या फोटोज में आप ये दिखाकर कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ या मैं यहाँ पर हूँ, आप धार्मिक नहीं हो जाएंगे। right. अगर आप धार्मिक है ना तो आपका मन ही नहीं करेगा कि आप ये कार्य करें वहां जाके। Absolutely. तो सिंपल सी बात है, बहुत छोटी सी चीज है कि हमको जो विशेष चीजें मिली हैं, और हम ही ब्लेस्ड हैं इंडिया में। केवल आप ये देखिए, हिंदुस्तान की धरती अलग ही है। हम ही ब्लेस्ड हैं इस पूरी पृथ्वी पर हम्म, कि हमारे पास इतनी पावरफुल जगह है। तो उसका सदुपयोग करिए, उनसे वो प्राप्त करिए जिसके लिए आपका मानव जन्म आपको मिला है, जिसके लिए पर्टिकुलरली आप इसी देश में आए हो, जिसके लिए आपको इतनी सद्बुद्धि मिली है, जिसकी वजह से आप ये रील देख पा रहे हो या ये पॉडकास्ट देख पा रहे हो। राइट। तो ऐसे बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको हम करके अपने घर, जैसे किसी के घर में कोई आड़ होती है ना, बहुत सारे लोग हैं जिनके नवरात्रे बंद हैं, वो नवरात्रे ही नहीं कर सकते, तो उनके मन में यही रह जाता है कि अरे यार, हम नवरात्रे ही नहीं कर सकते, हमारे यहाँ नवरात्रे ही नहीं होंगे, या किसी किसी के यहाँ अष्टमी नहीं पूजी जाती, नवमी नहीं पूजी जाती। तो आप ऐसे सिद्धपीठ पर जाकर वहां पर कन्या पूजन करो, वहां देवी पूजन करो, वहां 9 दिन का पाठ रखवा दो, कभी भी, नवरात्रे नहीं, कभी भी। तो जितना नवरात्रे में आपको पुण्य फल प्राप्त होगा ना, उससे 10 गुना ज्यादा पुण्य फल आपको वहां प्राप्त होगा। करेक्ट। चीज को समझने की कोशिश वरुण की जाए ना, कि वो महत्वपूर्ण क्यों है हमारे लिए। हमारे जीवन की कुछ चीजों पर ताला लग गया है, उन तालों की चाबी है वो। कितना कुछ है। ताला क्या होता है पता है आपको? ताला कौन से ग्रह को रिप्रेजेंट करता है पता है आपको? तो एस्ट्रोलॉजर्स के साथ पॉडकास्ट करते हो यार, कुछ नहीं पता। ताला होता है सैटर्न। फिर कौन सा? बताओ कौन सा? मंगल। मैं तो बता ही दूंगी, मंगल का ताले से कोई लेना देना नहीं। ताला, ताला होता है लॉक। लॉक होएगा पता नहीं राहु। कैसे। ताले के जितने भी उपाय किए जाते हैं ना, जितने भी, चाहे आप सैटर्न के लिए भी अगर ताले का उपाय कर रहे हो, करते हैं क्योंकि लोहा होता है ना, रिप्रेजेंट करता है सैटर्न को, आपने सही कहा। लेकिन उसके अंदर आप केवल सैटर्न का उपाय नहीं कर रहे होते, सैटर्न प्लस राहु का भी उपाय कर रहे होते हो। ओके। बंद ताला राहु है और उसकी चाबी केतु है। ओके। बंद ताला मतलब आपके जीवन की हर परेशानी जो बंद हो चुकी है, और उस बंद के कारण आप अंदर फंस चुके हो, यू हैव नो वे, यू हैव नो रास्ता बाहर निकलने का। ठीक, अब उसमें से आपको बाहर निकालने का काम कौन कर रहा है? वो चाबी। जब तक वो चाबी उस ताले में लगेगी नहीं,
निकल नहीं पाओगे। तब तक आप निकल नहीं पाओगे। तो वो चाबी क्या है? धर्म। केतु, धर्म। ओके। और जैसे ही वो राहु में वो चाबी लगती है, वैसे ही क्या होता है, आपके वो रास्ते खुल जाते हैं। आपके काम बनने लग जाते हैं, हम्म, आपकी किस्मत खुल जाती है, आप अंधेरों से रोशनी में आ जाते हो, हम्म, आपको सही पाथ मिल जाता है, राइट। आपके लिए सही रास्ता। खुल जाता है। बात छोटी सी है, समझ ली जाए तो बहुत बड़ी है। राइट। तो ये जो शक्तिपीठ है, ये क्या है? वो चाबी। हमारी जिंदगी की परेशानियों के ताले की। यस, हमारे जीवन की परेशानियों के ताले की चाबी है। परफेक्ट। उसके लिए एक छोटी सी बस रिक्वेस्ट ये है कि इन जगहों को, इनकी महत्वता को समझना चाहिए। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें ये जगह मिली है। हमें इनके महत्व को समझना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, मान करना चाहिए। परफेक्ट। अब हम आखिरी सवाल पे आते हैं, जो मैं हमेशा पूछता हूँ, और आज थोड़ा सा और ट्विस्ट है। हमेशा मैं पूछता हूँ हाउ वाज आई एज अ होस्ट। आज मैं चेंज करके पूछना चाहूँगा, जितनी ऑडियंस देख रही है, आप कमेंट्स पढ़ते हो, डॉन टॉक्स की ऑडियंस कैसी है बहुत आपकी अच्छी, नज़रों में? बहुत अच्छी, इनके लिए 2 लाइन्स बोलिए। बहुत अच्छी है। सबसे अच्छी बात यह है कि मैं जैसे मैंने बोला कि मेरे को आपके साथ पॉडकास्ट करके बहुत अच्छा लगता है, तो उस चीज़ का सारा थैंक यू आप ही लोगों को जाता है, क्योंकि हम कितना भी लंबा पॉडकास्ट बनाएं, आप उसको सुनते हो, प्यार से हर बात को ग्रहण करते हो, समझने की कोशिश करते हो, और इतने अच्छे कमेंट्स करते हो कि मैम और लाओ, मैम सेकंड पार्ट लाओ। मैं ये देखती हूँ, वरुण की एक पोस्ट आती है कि नेक्स्ट पॉडकास्ट, तो उस पर धड़ाधड़ कमेंट्स आने चालू हो जाते हैं, त्रिशला मैम आ रही 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 हैं। तो थैंक यू सो मच कि आप इतना प्यार और इतना अपनापन देते हो मुझे। थैंक यू सो मच। आप बहुत ज़्यादा ज्ञान देते हो हमें। थैंक यू। थैंक यू। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।